आप लोग नित्य प्रति शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे आपको इस परमार्थिकता के प्रति, आपके धर्म में निष्ठा के प्रति, भगवत प्रेम के प्रति और मेरे प्रति भी जो प्रेम और श्रद्धा है उसके प्रति कोटि से प्रणाम करते हुए आज के शिव महापुराण के कथा के रहस्य खोलने का प्रयास करते हैं। मंच पर मूल प्रायणकर्ता के रूप में विराजमान प्रिय अभिषेक शर्मा, मेरे साथ संगीत में सहयोग प्रदान करते हुए प्रिय देव कुमार, भूपेंद्र और सभी साथीगण, सर्वोत्तम पुराण यदि किसी को कहा गया है तो शिव महापुराण। वेदव्यास जी ने 18 पुराण की रचना की है, आप लोग सब जानते हैं। वेदव्यास जी के द्वारा 18 पुराण की रचना, बहुत सारे उपनिषद की रचना उन्होंने की। 18 पुराण में श्रीमद् देवी भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण आदि 18 पुराण वेदव्यास जी ने रचना की। जितने भी पुराण उन्होंने लिखे वो समाधि की अवस्था में लिखे। बताओ इतने सारे पुराण को एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है? 18 पुराण में अनेक पुराण में अनेक श्लोक। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आप लोग सब श्रवण किए यहाँ पर करीबन 8 साल तक आप सब पहले। श्रीमद् भागवत पुराण में कितने श्लोक? तो 18,000 श्लोक को श्रीमद् भागवत पुराण में। और ये जो शिव पुराण है, ये शिव पुराण में 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोक में लपटी हुई ये जो शिव महापुराण है वो और कोई नहीं है, स्वयं भगवान शिव शंकर का वांग्मय विग्रह है। ये स्वयं भगवान शिव शंकर ही है। भगवान शिव शंकर अपने लोक में रह करके सब लोगों ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तक तो हम पहुंच नहीं सकते, आपको हम ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, लेकिन सरलता से आप कैसे मिलोगे? आपको बड़ी सरलता से यदि हम मिलना चाहें तो आप कैसे मिलोगे, कैसे प्रकट होगे? तब भगवान शिव शंकर ने स्वयं कहा था कि मैं और कहीं नहीं, आप लोगों को शिव महापुराण में मिल जाऊंगा। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा उसके कई जन्म के पाप ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। स्वयं भगवान महादेव लिंगेश्वर महादेव शिव महापुराण के आधे श्लोक भी यदि कान पर पड़ता है तो हमारे कई जन्म के पुण्य उदित हो जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है हमारे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, कई बार उदासी लग जाते हैं, व्यतिक्रम कहते हैं उसको, व्यतिक्रम आ जाता है, हमसे कुछ अच्छा हो नहीं पाता है। कई बार तो ऐसे निकल जाता है कि पूरे हफ्ते हमने कुछ शुभ काम नहीं किया, फिर कभी कभी ऐसे देखेंगे कि साल पूरा महीना शुभ काम नहीं हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि हम अपने इष्ट से थोड़ा दूरी बना रहे हैं। कोई हमारा पाप जो है उभर करके आ रहा है। हम आप सब लोग एक ही जन्म लेकर के नहीं आए, अनेक जन्म हो चुके हैं। बार बार जन्म लेता है शरीर और शरीर छूट जाता है, लेकिन जो हमारी चेतना में जो रहती है वो उस चेतना में आप ही आप वो चेतना में आ जाता है। कभी कभार बड़ा आनंद महसूस हो। जब आपको आनंद महसूस हो तो ये समझना कि हमारे पुण्य उदित हो गए। भाग्य उदय बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च पुरुषो लभते यदा। श्री महापुराण कहते हैं भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जिते। भाग्य को उदय करवाना चाहिए। एक बात जान करके करो, सबको भाग्य लेकर के आए, सबके पास अच्छा भाग्य है, वो सुप्त है, सोया हुआ भाग्य है। सबको भाग्य देकर के भगवान ने भेजा है, प्रारब्ध से भेजा है। एक चीज तो मान करके चलो कि शास्त्र में ही लिखा हुआ है, दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षण भंगुरा। शिव पुराण में लिखा है, भागवत में लिखा है, दुर्लभो मानसो देही। ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ बताया गया। क्यों दुर्लभ बताया गया? मनुष्य के शरीर क्यों दुर्लभ बताया गया? मनुष्य से ज्यादा सुंदर तो मोर होता है, तोता बड़ा सुंदर दिखता है, उसको दुर्लभ बताना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मनुष्य से बड़ा अच्छा दिखते हैं, हम सबसे बड़े सुंदर हैं।
मनुष्य का शरीर दुर्लभ क्यों है? बस केवल मनुष्य का ही शरीर दुर्लभ क्यों है? और भगवान ने तो यहां तक कह दिया राम ने कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, ये सब मेरे उपजाए हैं बोले भगवान ने। जितने भी जीव जंतु सब दिखते हो वो सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, लेकिन सबसे अधिक मुझको मनुष्य प्रिय है, मानुष देव तो दुर्लभ है यदि मनुष्य का शरीर। रामायण में भी वही लिखा है, आप सब रामायण के पठित लोग बैठे, बड़े भाग मानुष कर पाओ, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला हुआ। अब बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला हुआ है तो हम सब मनुष्य का शरीर प्राप्त करके आ चुके हैं। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई हमने पिछले जन्म में बहुत अधिक पुण्य किए हैं। एक बात तो जान लो कि आप सब पुण्यात्मा हो, इसीलिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप सब पुण्य का जब तक उदित नहीं होगा तो कथा नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि कथा एक अद्भुत चीज है, कथा को अमृत कहा जाता है। कथा जो है अमृत है, यदि कथा अमृत है तो उसको पान करना है। उसको कैसे पान किया जाए? अमृत है तो पीना पड़ेगा ना, अमृत है तो उसको पीना पड़ेगा। कैसे पीना पड़ेगा उसको? सुनना नहीं कहा कथा को, पीना कहा। कथा रूपी अमृत को पीना है कहा गया, सुनना है नहीं कहा गया किसी साथ। पेयम पेयम कर्ण पुटगे राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूप ध्येयम ध्येयम सतत मनसा। पेयम पेयम कर्ण पुटगे, कानों के द्वारा क्या करो बोले? कानों के द्वारा पीना है। अच्छा देखो एक बात बताओ, अब बहुत जोर से गर्मी लगी है और आप कहते हैं कि कोई एक आध शीतल जल हम तो ठंडा जल आप जैसे पीते हैं, प्यास लगी बहुत जोर से, और जैसे ही आप पीते हैं तो एकाएक वो उदर में जाता है और रोम रोम में चले जाता है, पूरे शरीर को ठंडकता प्रदान कर देता है क्षण मात्र में। इसलिए कहा गया है कि ये कथा रूपी अमृत है, जिसको पीना है। कहा गया पेयम पेयम कर्ण पूर्गे, इसको पीना है। जैसे ही आप कानों के द्वारा पिएंगे तो ये आपके शरीर के रोम रोम में चले जाएंगे, और जो आपके शरीर में आत्मा है वो और कोई नहीं है, वही भगवान शिव शंकर है। आत्मा वही शिव शंकर, मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वही शंकर है। शिव तत्व वही है, वो शिव तत्व, आत्मा ही शिव है हमारे साथ, इसलिए वो अमर है। अमर कहते हैं किसको? ईश्वर को तो अमर कहते हैं। सब सुने होंगे बार बार गीता में, रामायण में, भागवत में, आत्मा अमर है। अमर है मतलब वो मिटने वाली चीज नहीं है, वो शिव तत्व है। वो शरीर धारण करके आती है अलग अलग कर्मों के द्वारा। हम लोग जो अभी आ रहे हैं दिख रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया हुआ, इसलिए हम लोग मनुष्य बन करते हैं। अच्छा एक बात और सुन, पिछले जन्म में केवल पुण्य ही पुण्य किए रहते तो देवता बन के स्वर्ग में रहते, फिर मनुष्य क्यों बनते? पिछले जन्म में केवल पुण्य ही किए रहते तो देवता बन के स्वर्ग में रहते, मनुष्य बन करके क्यों आते? ये भगवान ने बड़ी कृपा की है। पिछले जन्म में हम पुण्य कर रहे थे, हम कथा श्रवण कर रहे थे, पुण्य का कार्य हमारे द्वारा हो रहा था, और हमारा उम्र बीत गया, शरीर छूट गया। फिर से हम जब गए तो भगवान ने कहा हमको कि अरे मानो तू बड़ा पुण्यात्मा है, जाकर के फिर पृथ्वीलोक में जा, और जा करके फिर से पुण्य लोक का कार्य कर, पुण्य का कार्य कर, फिर मैं तेरे को मोक्ष प्रदान करूंगा, फिर आना मेरे लोक में। इसलिए जीवन जीवन को ऐसा जिए, एक निशान है कभी ऐसे। मनुष्य है तो मनुष्य जन्म कर्म तो होते रहेंगे, पाप और पुण्य लगे रहते हैं। हमारे द्वारा अनजाने में भी बहुत सारे पाप होते हैं। अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं उसका समन कैसे होगा? उसका समन इसी से होगा जो आप कुछ देर तक भगवान के गुणान बात कर रहे हैं, कुछ देर तक कथा सुन रहे हैं। और भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय यदि बताया गया तो सबसे सरल उपाय क्या है? श्रवण है। इसलिए कल यहाँ पर हमने चर्चा किया श्रवण के बारे में। भगवान शिव शंकर की भक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले क्या करना है? श्रवण करना है, सुनना है। और सुनना है तो क्या सुने? कुछ अच्छा सुने। इसलिए वो ऋषि ने, सौनक ऋषि ने कह दिया कि हे गुरुदेव हमको कुछ अच्छा सुना दीजिए। और कैसा सुनाइए? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को जो प्रिय लगे।
सुन रहे हो तो ऐसा चीज़ सुनो जो कानों को पूरी लगे। कई बार कोई झंझट होते रहता है, झगड़ा होते रहता है, आप वहाँ पर खड़े रहते हो, कान को पूरी लगता है क्या? नहीं लगता। वहाँ से खसक जाते हो आप। और ज़्यादा देर तक मत सुनना, नहीं तो घर में आप खुद ही झगड़ा लड़ोगे। जैसा हम सुनेंगे वैसा हम करेंगे। आप सबको पता है मूक बधिर जो लोग होते हैं वो बोल तो सकते हैं, वो सुन नहीं सकते इसलिए बोल नहीं सकते। बालक बोलना कब सीखता है? जब सुनता है तभी तो सीखता है। माँ से ही तो बालक सीखता है। माँ जब बार बार बोलती है तो उसके कान में जाता है, तब उसका मुंह खुलता है। और जिसका जो सुन नहीं सकता है, जो बालक, वो बोल भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तो सुना ही नहीं शब्द क्या। वो बोल सकता है लेकिन बोल इसलिए नहीं सकता कि उसने कभी जीवन में सुना ही नहीं, उनके कान में कोई शब्द पड़ा ही नहीं है बोलने का, इसलिए उसको आता ही नहीं बोलना बेचारा, इसलिए मुख बधिर कहलाते हैं। लेकिन वो मुख से वो बोलने वाला होता है, सुनने वाला है। इसलिए सुने तो अच्छा सुने। तो क्या सुने? तो सौनक जी ने जब प्रश्न किया है गुरुदेव हमको कुछ सुना दीजिए, तो सूत जी महाराज ने कहा था कि आओ मैं तुम लोगों को सबसे उत्तम लोक की कथा सुनाता हूँ, और उस कथा का नाम शिव महापुराण कथा है, जो आप लोग सब लोग सुनेंगे। इसलिए श्रवण, मनन और चिंतन। सबसे पहले क्या करना है? श्रवण करना। फिर उसके बाद क्या करना है? मनन करना। और मनन करने के बाद फिर क्या करना है? चिंतन करना है। फिर चिंतन कैसे करना है? तो यहाँ से जब जाते हैं तो जा करके ये पहले सोच ले, समझ ले कि आज हमने क्या क्या करना है। इसलिए पिछले 2-3 दिन की कथाओं का थोड़ा थोड़ा पुट दे देता हूँ, जो आज आप लोग पहले बार आए हैं। पहले दिन की कथा में आप सबने सुना कि कैसे लिंग का प्रादुर्भाव, भगवान ने चंचुला की कथा आई पहले दिन। कैसे चंचुला नाम की जो महिला थी वो शिव महापुराण की कथा सुनकर के ही तर गई, और ऐसे तर गई उसको दिव्य विमान आया ले जाने के लिए शिवलोक से। शिव महापुराण की कथा भले सुनी और 7 दिन बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, लेकिन देव कृपा से उसने कथा सुनी, अनायास ही सुन ली। घूमने के लिए गई थी, ऐसी तीर्थ में गई थी, पंडित जी कथा कह रहे थे, 7 दिन मन लग गया, सुन ली। तो वो पाप कर्म में डूबी हुई महिला थी, लेकिन वो उसको शिवलोक से दिव्य विमान आ गया, और दिव्य विमान में बैठा करके जब ले गए तो चंचुला को पार्वती माता ने अपनी सखी बना करके रखा। इतना बड़ा महत्व है शिव महापुराण में, सखी बना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा और विष्णु में भारी युद्ध हो गया। दूसरे दिन की कथा में सुनाया था, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने इसको संसार को पैदा किया। विष्णु जी ने कहा कि तू मेरे नाभि कमल से निकला है। दोनों में भारी युद्ध हुआ। तब सब देवता लोग जाकर के भगवान शिव शंकर के पास गए, तो भगवान शिव शंकर लिंग रूप में प्रकट हो गए थे। किसमें? अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों बीच में प्रकट हुए। इससे पहली बार शिवलिंग की स्थापना, पहला लिंग की उत्पत्ति तो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरे दिन कथा में आप सबने सुना, लिंग रूप में प्रकट हुए, और भगवान वहां से प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को दोनों को समझाए कि और कोई नहीं है, मैं तुम लोगों को पैदा किया, तुम्हारा जन्मदाता मैं हूँ, कि मेरे से पैदा हुए तुम लोग दोनों एक दूसरे लड़ पकड़ गए। तो दोनों ने पूजा किया था। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया था कि मैंने इस लिंग का आधार पा लिया। केकती और ब्रह्मा जी दोनों झूठ बोल दिए, इसलिए केकती फूल शंकर भगवान में नहीं चढ़ता, विष्णु भगवान में चढ़ता है। ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, इसलिए ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए भगवान शिव शंकर। 5 सिर थे पहले ब्रह्मा जी का। कितने सिर? 5 सिर। जो सिर झूठ बोला था उस सिर को काट दिया। सिर को काट करके ब्रह्मा जी 4 सिर के हो गए। ब्रह्मा जी बहुत अन्याय विनय किया, भगवान शिव शंकर क्रोधित हो गए, तुमने असत्य भाषण किया, विष्णु को छोटा दिखाने के लिए तुमने असत्य भाषण किया है, इसलिए अरे ब्रह्मा तेरे को कोई पूजित नहीं करेगा, तेरे पूजा नहीं होगा। इसलिए आप लोग सब जानते हैं ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं दिखती, केवल एक जगह दिखती है, पुष्कर में। ब्रह्मा जी ने बहुत अन्याय विनय किया, हे प्रभु मेरी भूल को क्षमा करिए। तो ये अवधरदानी है हमारे लिंगेश्वर महादेव, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए और बोले कि अरे ऐसा बात है तो चलो एक काम करते हैं। बोले तेरे का आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी कोई यज्ञ, जब भी कोई हवन होगा तो आचार्य ब्रह्म कलश बना करके रखेगा, तेरी पूजा उसमें होगी, इसलिए ब्रह्म कलश बनाना।
इसी की पूजा होती है, माँ की मूर्ति नहीं है ब्रह्मा जी। केकती फूल को भी कह दिया, केकती ने कहा कि भाई मेरे को भी क्षमा करो, तो आप तो अवधरदानी है। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी ने उनको भी कहा कि तुझको भी आशीर्वाद देता हूँ, मेरे ही समान विष्णु है, क्योंकि वो सत्य भाषण किया गया, इसलिए विष्णु के चरण पर तू चलेगा, केकती चरण पर चलेगा। और उसके बाद विष्णु भगवान को नाम दिया उसने, किसने? भगवान शिव शंकर ने। क्या कहा था नाम लेकर के? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान विष्णु ने क्षमा मांगा कि हे प्रभु मेरे से भी भूल हो गई, मैं आपका अंत खोजने के लिए चले गया था नीचे में, भूल हो गई थी। उसने कहा तू तो सत्य बोला हुआ है, तूने झूठ नहीं बोला कि मुझको मेरा पार पा लिया। मेरा पार कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मैं आदि और अंत से भी परे की चीज हूं। भगवान शिव शंकर आदि और अंत से भी परे की चीज है, न तो मध्य है, न आदि है, और आदि अंत मध्य के ऊपर की चीज है। बोले तूने तो सत्य भाषण किया है, इसलिए तू मेरे जैसा पूजित होगा। आज से लोग तेरी मूर्ति बना करके पूजा करेंगे, तू कई बार पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर के आएगा, और इसलिए तेरा नाम सच्चिदानंद होगा, सतघन चिदघन आनंद होगा। इसलिए भागवत में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं हम सब। इस पृथ्वी लोक में जितने हम लोग प्राणी हैं उनमें 3 प्रकार के दुख हैं, चौथा कोई दुख नहीं होता। 3 प्रकार क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक। सबसे पहले दैहिक, देह का दुख। शरीर लेकर के आए हो तो देह में ऊपर नीचे होता है। उसके बाद देवी, देवी प्रकोप हो जाता है कई बार। बहुत कुछ करते हैं फिर भी देवी देवता लोग कुछ मना नहीं पाए हो तो इधर उधर होते रहते हैं। और भौतिक, ये भौतिक जो दुख है वो हम लोगों द्वारा है। भौतिक दुख किसको कहते हैं? भौतिक मतलब सब कुछ तो है, घर में बढ़िया खाने के लिए भी है, गाड़ी भी है चढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं, फिर भी कमी है महाराज, थोड़ा हो जाता है। ये खुद का दुख है। सब कुछ है फिर भी क्या लग रहा है? कमी लग रहा है। और जब तक कमी लगेगा तब तक पुण्य नहीं कर पाओगे। एक चीज ध्यान से सुनो, जब तक आपको कमी लगेगा तब तक आप पुण्य नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक खुद को ही कमी लगते रहेगा तो दान कहां से करोगे? खुद के पास कम लग रहा है, दान कहां से करोगे? और बहुत कम है और ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सुखी हूं, तो आपके द्वारा पुण्य होना चालू हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव शंकर की अद्भुत सी ये गाथा, और इस गाथा में एक चीज तो मान करके चलिए कि हम लोग तो सब भगवान शिव शंकर के चौखट पर आ गए। हम यहाँ आ गए, इसका मतलब ये है कि हम शरणागति हो गए। हे प्रभु अब तेरे दरवाजे आ गए। कभी भी मंदिर जाओ तो एक ही बात कहना, मंदिर में जाके सबसे पहले प्रणाम कर लेना, हाथ जोड़ लेना और यही कहना, हे प्रभु मैं अच्छा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन पुण्य हो जाए, तेरे चौखट पे आ गया हूँ, अब तो तेरा हूँ, अब तो तेरा हूँ। इतने कहना। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था,
ले आना मेरा नाम था। मेरी बिगड़ी बनाना मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। वो सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। अब गले से लगाना तेरा काम है। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव हर हर महादेव। ताली बजा दिए। भगवान स्वयं कण कण में विराजमान है और वो देख रहे हैं। हम लोग उनकी सेवा में उपस्थित हैं, बैठे हैं। इसलिए एक बात तो तय है, यदि किसी की जीवन की गाड़ी खुद से सही नहीं चल रही है, जीवन की गाड़ी खुद से सही नहीं चल रही है, तो लगाम जो है उसके हाथ में सौंप लो, वो अच्छा चलाने वाला। अर्जुन को पार उतार दिया, रथ हाँक दिया अर्जुन का। इतने सारे कौरव थे लेकिन कुछ अर्जुन का कोई बिगाड़ नहीं था। इसलिए बस शरणागत कर इतने उनके उनके चरणों में वो आगे आगे चलते हैं। हमारे आगे आगे चलने वाले ईश्वर हमारे आगे रहते हैं। इष्ट के साथ ऐसा प्रेम है। इष्ट उसी को कहते हैं जो अनिष्ट का निवारण करता है, अनिष्ट नहीं होने देता। आपका इष्ट कोई न कोई इष्ट होना चाहिए, इसे इष्ट देवता। इष्ट अनिष्ट का निवारण करता है, आपके सामने अनिष्ट आने नहीं देगा, इसे इष्ट के नजदीक रखें। इष्ट किसको कहते हैं? जो देवता बार बार आपको याद आए वो आपके इष्ट हुए। जो देवता या देवी बार बार आपको याद आते हैं वो आपके इष्ट कहलाएंगे, चाहे वो कोई भी देवता, उनमें भेद नहीं है। जिन पर आपका मन ज्यादा लगता है, जब भी कोई घटना हो गई और पहले जो देवता आपको याद आए वही आपके इष्ट हैं। गिरते ही आपको यदि वो देव याद आ रहे हैं तो आपके इष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके नजदीक है। इसलिए इष्ट देवता को नमः, बड़ी चीज है इष्ट देवता। इसलिए अपना इष्ट बनाना, जैसे इष्ट बनेंगे इष्ट आपके साथ रहेंगे, अनिष्ट कभी नहीं। अनिष्ट तभी होता है जब हम इष्ट से दूर हैं, तभी अनिष्ट आता है। इसलिए अद्भुत बात श्री महापुराण में, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते, तदेव व्यासतो ब्रूहि यस्य महात्म्ये च मोक्तमम्। सौनक जी ने ये प्रश्न किया। शिव महापुराण पूरी जो शिव महापुराण है वो गुरु और शिष्य के वार्ता है। प्रयागराज में सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और उनके बीच में सूत जी महाराज का आगमन हो गया है। सूत जी गुरुदेव हैं, बड़े ज्ञानी हैं। सूत जी को देख करके सब दौड़े चले जाते हैं। गुरु में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनमें एक आकर्षण है, ईश्वरीय आकर्षण है। उनको देख के ऐसा लगता है कि ये अपने हैं, बार बार श्रद्धा जागृत होती है, प्रणाम करने का मन होता है। जो गुरु तत्व है जिनमें, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, उनके कुछ लक्षण बताए गए हैं शिव महापुराण। जो संत और ईश्वर की कृपा पात्र जो व्यक्ति हैं उनके लक्षण बताए गए। सबसे पहला लक्षण यह है कि उनका शरीर सुडौल होता है। देखो साधु महात्माओं का शरीर कैसा होता है,
उनके पूरे शरीर से दिव्य कांति चमकते रहती है। तीसरा गुण बताया गया, उनकी वाणी बड़ी मीठी है। वाणी में अलग प्रकार का एक दिव्य आकर्षण वाणी में। तीसरा बताया गया, उनके चरण बड़े कमल, चरणों की पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग सब चरणों की पूजा करते हैं, चरण बड़े करते हैं। हम लोग जो सनातनी हैं वो लोग चरण से ही पूजा प्रार्थना करते हैं। हम लोग कौन से में है? सनातन धर्म के हिंदू। अपने धर्म को बचाना हमारा कर्तव्य है। धर्म कैसे बचेगा? जब हम इकट्ठा होंगे धर्म कार्यक्रमों में, तभी तो धर्म बचेगा। एक बार माइक से कोई चिल्ला देता है किसी के इसमें, दूसरे धर्म वालों के, तो सब के सब जा करके ऐसा झुक जाते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं कहीं कहीं। तो हम लोग भी वैसा करेंगे ना, हमको अपना धर्म बचाना पड़ेगा। इसलिए जब भी हमारे धर्म का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे हमको वहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक साथ भीड़ हमारी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है। हमारे में इकट्ठापन नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो कुंभ में कितने सारे लोग अभी पहुंचे, बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि पूरे विश्व को ये पता चल गया कि सनातन धर्म अमिट है, कभी नहीं मिटेगी, आगे ही बढ़ते रहेगी। मिटने वाले बाकी धर्म तो कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन सनातन तो शुरू से है ना। कहां से सनातन और कहां से? शिव से है। जो हमारा धर्म है वो शिव से है, शिव तत्व से है, इसलिए सनातन नाम है। शिव तत्व से हमारा धर्म, इसलिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अलग अलग महत्व है शास्त्रों में। अब हम लोग एक अद्भुत महत्व की तरफ चल रहे हैं, कथा की तरफ। सूत जी को प्रश्न किया था, हे गुरुदेव, हे व्यास शिष्य। वो सूत जी कौन है? व्यास जी के ही शिष्य हैं। व्यास जी ने शिव महापुराण लिखी, व्यास जी के शिष्य हैं। और कहा था कि व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप परम उत्तम भस्म का महत्व हमको बताएं। देखो 3 चीजें हैं शिव भक्तों में, क्या क्या है? त्रिपुंड, भस्म, रुद्राक्ष। त्रिपुंड, भस्म और रुद्राक्ष। तो सबसे पहले भस्म लगाते हैं ना, साधु बाबू लोग भस्म लगाते हैं। देखो ये भस्म कैसे बनता है और भस्म का क्या महत्व है? भस्म का बड़ा महत्व है। और शिव नाम की महिमा का क्या महत्व? भस्म और क्या? शिव नाम। शिव नाम देखो, चलते फिरते उठते बैठते शिव 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 बोलते रहते, शिव 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 चलते। हमारे बाबा जी लोग बोलते रहते हैं, मन में शिव शिव चलते, शिव शिव। और इसी से ही एक श्लोक है, उसी से हमारे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने इस मंत्र को निकाला। वो मंत्र अलग नहीं, एक श्लोक है, वहां से मंत्र निकला। श्लोक क्या है? सुन लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखे व्यवहारते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन हमारे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने एक मंत्र और इसमें से निकाला है। कौन से श्लोक से निकाला उन्होंने? इस श्लोक से। ये श्लोक इसमें लिखा है, क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। क्या लिखा है श्लोक में? हे शिव, आपको नमस्कार है। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख सभी पापों का विनाश करने वाला तीर्थ बन जाता है। तो मुख सभी पापों का विनाश करने वाला तीर्थ बन जाता है, इसलिए रोज कहा करें। कैसे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसके मुख से निकलता है उसका मुख पापों का नाश करने वाला हो जाता है। मुख ही, उसी का मुख पापों का नाश करने वाला। और भस्म की व्याख्या करते हुए कहा कि भस्म बनाने की विधि है, गाय के गोबर को जलाकर उत्पन्न भस्म आग्नेय कहलाता है। महात्मा लोग सुन सकते हैं। जो गाय है, गौ माता है, बछिया है, जिसने अभी कोई जन्म नहीं दिया है, जो बछिया जिसको कहते हैं, वो गोबर, उसके गोबर को यदि आप जला करके जो राख बच रहा है वो भस्म है, उसको शरीर पर लपेटना वो दिव्य फल करता है। उसका एक एक कण शिव स्वरूप है।
उस भस्म से। और यज्ञ से उत्पन्न भस्म त्रिपुण धारण करने में काम आता है। जो यहाँ स्वाहा किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, उस भस्म को त्रिपुण धारण करना चाहिए। अच्छा, त्रिपुण धारण किसको करना चाहिए? तो त्रिपुण धारण सभी को करना चाहिए। महर्षि जवाली नाम के एक ऋषि थे। जवाली ऋषि ने सभी वर्णों को भस्म लगाने की बात बताई। भस्म सबको लगाना चाहिए, स्त्रियों को भी भस्म लगाना चाहिए, त्रिपुण लगाना चाहिए। इसलिए हम बोले कि यहाँ सेवादारों को कि जो भी आएंगे उसके मस्तक पर त्रिपुण लगाना चाहिए। कल से इस बात को ध्यान रखें, त्रिपुण सबके मस्तक पर ठीक है, सभी को लगाना चाहिए। जितने भी हैं, स्त्रियां भी त्रिपुण लगाती हैं। इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमारी शिव महापुराण की कथा कैलाशपति नगर धमतरी में हुई थी। सबके सब त्रिपुण वहाँ लगाते थे, भारी भीड़ होता था। सावन का महीना था, झमाझम पानी गिरता था और पूरी बड़ी अच्छी व्यवस्था उन लोगों की थी सावन में। उसके बाद फिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव महापुराण की कथा हुई। वहाँ भी सब महिलाएं भयानक भीड़ के साथ सबने बड़ा आनंद लिया। त्रिपुण लगा करके सब रहते थे। क्यों? त्रिपुण लगाने से वो शिव स्वरूप हो जाता है। शिव महापुराण में ऐसा लिखा है, त्रिपुण लगा करके भस्म लगाया हुआ, त्रिपुण लगाया हुआ यदि कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है वो और कोई नहीं है, वो साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। वो साक्षात शिव का ही स्वरूप है। जो त्रिपुण लगाता है, भस्म लगाता है, रुद्राक्ष धारण करता है, वो और कोई नहीं, वो स्वयं शिव स्वरूप है। इसलिए शिव स्वरूप है। इसलिए त्रिपुण लगाकर लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही शिव प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष धारण किए हुए चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके दर्शन मात्र से शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान को प्रसन्न होते हैं। इसलिए भस्म का बात बताया और कहा त्रिपुण धारण करने की, त्रिपुण धारण करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने त्रिपुण लगाया, तिलक लगाया, तो जाने अनजाने सभी पाप जो है वो नष्ट हो। क्योंकि एक चीज जान करके चलिए, मनुष्य है तो जाने अनजाने पाप कर्म होते रहते। मनुष्य शरीर लेकर गया, अब हम चल रहे हैं जी, बहुत सारा चीटी बन रहा तो हो तो गया ना पाप। अब बेचारा मच्छर एक बूंद भी आपका खून नहीं पीता है, वही चिपका देते हैं उसको। एक बूंद खून नहीं पिया लेकिन मृत्यु दंड वही देते हो उसको। तो हत्या तो गया, तो पाप तो लग ही जाएगा। मच्छर बैठे ही है, एक बूंद खून नहीं पिया, वही चिपकाते हैं उसको, एकदम चिपक गया वहीं पे। तो उसको दंड मिल गया, काहे का दंड मिल गया भाई? वो तो हत्या तो हो गया, तो पाप तो लगेगा ना। अब पुण्य लगना है, इसलिए क्या पुण्य कर, पुण्य कैसे लगता है? किसी सज्जन महापुरुष को आपने देख लिया, उसको प्रणाम कर दिया, पुण्य लग गया। कोई आपके सामने ऐसे हाथ फैला दिया, 1 रुपया डाल दिया, पुण्य लग गया। मंदिर में चले गए, प्रणाम कर लिए, हे प्रभु तेरा हूं, पुण्य लग गया। जैसे पाप और पुण्य का पढ़ना ऐसे ऐसे होते रहता है। और सबसे बड़ी पुण्य का बात यदि कोई कहा गया है जिससे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, वो शिव महापुराण की कथा श्रवण से हो जाते हैं। और हम सब शिव महापुराण की कथा, मैं कोई इधर की बात नहीं बताता कभी भी, जो शास्त्र में लिखा है वही बताता हूँ। इसे सभी जगह कहते हैं कि महाराज जी इधर उधर का बात नहीं बोलते, जो भगवत में लिखा है वही बताओ। इसी महापुराण में लिखा है, इसी महापुराण की कथा करोड़ों पाप को नाश करने वाली है, इस जन्म के नहीं और कई जन्म के, और अगला यदि जन्म होने वाला है वो उच्च कोटि का जन्म हमको। ऐसे त्रिपुंड और भस्म की महिमा सूत जी ने बताई। और फिर सूत जी ने कहा कि रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की महिमा है कि महापुराण में, देखो रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसलिए यहाँ भी हमारे समिति के लोग रुद्राक्ष वितरण करेंगे और वो रुद्राक्ष शंकर भगवान में चढ़ा हुआ है, उसका रोज अभिषेक होता है। देखिए यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, हमारे आचार्य पंडित जो है रुद्राभिषेक करवाते हैं सवेरे। उसमें भी आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। समिति के द्वारा रुद्राभिषेक होता है, भव्य रुद्राभिषेक होता है भगवान लिंगेश्वर का। 11 बजे के आसपास तक रुद्राभिषेक होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद फिर एक कथा सुनो, क्योंकि यह यज्ञ होगा। यज्ञ 3 चीज़ों से मन करके मिलता है। यज्ञ में सबसे पहले देव पूजा, देव पूजा होगी। उसके बाद संगति करेंगे, ये संगति करेंगे, देव पूजा संगति करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे।
दान देना, फिर दान देना चाहिए यज्ञ में कुछ ना कुछ। शिव महापुराण में लिखा है, शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आए तो आपके हाथ में कुछ न कुछ होना चाहिए, या तो पुष्प हो या बिल्वपत्र हो, अर्थ है तो अर्थ हो, कुछ धन है तो धन हो, नहीं है तो पुष्प या बिल्वपत्र जरूर होना चाहिए। जब भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए तो रीते हाथ ले जाना चाहिए, कुछ कुछ नियम है। तो बिल्वपत्र ला करके शिव महापुराण आपके सामने आके आप चढ़ा कर प्रणाम करें। शिव महापुराण में इस प्रकार के रुद्राक्ष की महिमा बताई गई। रुद्राक्ष की महिमा बताते हैं स्वयं भगवान शिव शंकर ने पार्वती को बताई। रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भगवान शिव शंकर ने किसको बताई? पार्वती को। पार्वती जी को रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे शिव, मैं पूर्व काल में मन को संयमित करके, भगवान शिव शंकर कहते हैं पूर्व काल में, आदि काल में मन को संयमित करके हजारों दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या में लगा। देखो भगवान शिव शंकर तो एक बात जानते हो, वो ध्यान नहीं रहते। कभी भी देखोगे तो भगवान शिव शंकर की मूर्ति ऐसी ही देखोगे, आंख थोड़ा नीचे हुए, ध्यान है, वो हमेशा ध्यान में रहते, मौन में रहते हैं हमेशा। और सच बात तो ये है, देवता तो मौन ही में रहते हैं, मौन में रहते हैं। देखिए जाए लिंगेश्वर महादेव सामने जाओ, वो मौन में है। हम लोग बोलते हैं हे प्रभु हमको ये दे देना, वो कर देना, ऐसा कर देना वो तो चुप बैठे, हम जाग मांगते रहते हैं, हमारे पास ये कमी है, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन वो कुछ बोलते हैं क्या? वो तो मौन में, सुनते जरूर हैं, बोलते नहीं। मौनम सर्वश्रेष्ठ साधनम बताया, सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो मौन है। इसलिए मौन व्रत रखते हैं, बहुत लोग मौन व्रत रखते हैं। मौनम सर्वश्रेष्ठ साधनम लिखा है मेरे। मौन जो है सबसे उत्तम साधन है, इसलिए ज्यादातर पे मौन रहना, बहुत ज्यादा बोलने का नहीं। और बोले तो कैसा बोले, कुछ अच्छा था बोले तो बार बार सोच कर चले। जब हम कभी बोल रहे हैं तो 1000 बार सोचने के बाद एक बार बोले, जबकि ऐसा होता नहीं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। और बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं, बाद में कहते हैं फोकट लड़ पड़ेगा, फिर बाद में पछताता लड़े हो रहे, फोकट लड़ डरे में कर सुना। 1-1.5 घंटा बाद फिर पश्चाताप आता है, उस समय तो निकल गया मुंह से, दोनों में झगड़ा हो गया भाई, फिर बाद में लगता। इसलिए जब भी बोले तो उचित बोले, बार बार सोच कर बोले, हमारे वाणी से कोई गलत चीज ना निकले, ये भी ईश्वर की कृपा होती है। और एक चीज और है, देवी महापुराण में लिखा है, देवी भागवत में, कि आप देवी नाराज है कब जानना, जब आपके मुंह से गाली निकले समझ जाना देवी नाराज है। आपके मुंह से अपशब्द यदि निकल रहा है तो आप समझ जाओ कि आपसे देवी नाराज हो गई है, तुरंत मनाइए जाइए। जयंती मंगला काली भद्र काली का पानी कहेगा। मुंह से यदि अपशब्द निकले तो तुरंत जान लेना कि देवी नाराज हो गई है। वो दुर्गा देवी है जो मुंह से अपशब्द निकालती है। जब देवी नाराज होती है तो मुंह से अपशब्द निकालती है, और जैसे मुंह से अपशब्द निकलेगा क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, फिर झगड़ा चालू हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, हिंसा तक पहुंच जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो माता जी को प्रणाम करें, माँ का आह्वान करें। शंकर जी कहते हैं कि मैं दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या में था, एकाएक मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, एकाएक मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। भगवान शिव शंकर पार्वती को बता रहे हैं कि पूर्व काल में मैं कई दिव्य वर्ष तक, दिव्य वर्ष मतलब कई कल्प तक, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, कलयुग का ये 4,32,000 वर्ष कलयुग रहता है। अभी तो कलयुग जो चल रहा है 7वां मनवंतर, एक मनवंतर में एक बार कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग घूम जाता है। ये पहला, ये 7वें कल्प का है, पूर्व कल्प, इससे और अधिक कल्प, कई अरब करोड़ साल पहले। भगवान शिव शंकर कह रहे हैं, पार्वती बता रहे हैं कि मैं दिव्य वर्ष तक, कई दिव्य करोड़ वर्ष तक घोर आनंद में मग्न था, तपस्या में। एकाएक मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, और क्षोभ उत्पन्न होने के कारण मैंने अपना नेत्र खोला तो मेरे नेत्र से कुछ आंसू के बूंद टपक पड़े, और वो आंसू के बूंद जैसी टपका तो वहां पर रुद्राक्ष नाम का वृक्ष जन्म लिया। बोले रुद्राक्ष महाराज की, रुद्राक्ष नाम का आंख से गिरता, और उसने कहा कि वो पैदा हो गया, रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया, और हे देवी उन रुद्राक्ष को मैं विष्णु भक्तों में बांट दिया।
किसको बांटे हैं? विष्णु भक्त, रुद्राक्ष ध्यान करने वाले विष्णु भक्त। भगवान शिव शंकर कहते हैं जो विष्णु के भक्त थे उनको मैंने उनको बांट दिया। भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा रखने वाले लोगों को रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। क्या क्या? भोग और मोक्ष। कलयुग के प्राणी दो ही चीज चाहते हैं, देखो ये हमारे लिए है। कलयुग के प्राणी दूसरा चीज नहीं चाहते हैं। कलयुग के प्राणी दो ही चीज चाहते हैं, एक तो भोग और दूसरा मोक्ष। भोग मतलब अच्छा मिल जाए भगवान, सब कुछ, गाड़ी हो जाए, खेत हो जाए, सब हो जाए और सब हो गए होकर बात का हो जाए, मोक्ष मिल जाए, तब जाना। बिना मेहनत के, बिना पात्रता के सब कुछ कैसे मिल जाएगा? बिना पात्रता, बिना मेहनत, बिना ज्ञान के सब मिल सकते हैं। लेकिन चाहत क्या है कि हमको भोग मिल जाए, भोग, अच्छा भोग कर सके, हमारे पास सब कुछ हो जाए, सब हमको मिल जाए और उसके बाद मोक्ष मिल जाए तो दरवाजा चल जाए। तो भोग और मोक्ष दोनों की जो इच्छा रखते हैं उनको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, जो तो मोक्ष भी चाहिए। और सच बात तो यही है कि यदि आपके गले में रुद्राक्ष है तो आपके ऊपर कोई अनिष्ट होने वाला नहीं। अब अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष हैं, 14 मुख तक के रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष के भी अलग अलग प्रकार हैं। उनमें रुद्राक्ष में आंवले के फल के बराबर का जो रुद्राक्ष है वो श्रेष्ठ बताया गया। आंवला फल के बराबर रुद्राक्ष नहीं, वो श्रेष्ठ बताया गया है। श्रेष्ठ रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर, जो बाबा जी लोग कहने लगे आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। टूटा हुआ रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष यहाँ पर टूटा फूटा हो तो उसको धारण नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान रखना। कहीं पर खंडित जो है वो खंडित रुद्राक्ष धारण नहीं करना, उसको ठंडा करना है। भगवान शिव शंकर स्वयं कहते हैं, देखो एक बात, रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, विग्रह मूर्ति को कहते हैं। रुद्राक्ष मेरा लिंगमय विग्रह है। कई भक्त ऐसे हैं जो रुद्राक्ष को ही रख करके पूजा करते हैं। यदि आपके घर में रुद्राक्ष रखा है तो वो भगवान शिव शंकर साक्षात वहां विराजमान है। यत्र पूजित तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं, नश्यन्मत्तु उपद्रवः सर्व कामा भवन्ति। शिव महापुराण के श्लोक को मैं बार बार पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि जब भी भागवत कथा पुराण करो तो श्लोक जरूर पढ़ना। तो मैंने बोला क्यों, हिंदी में बताते हैं, हिंदी में बताएंगे। बोले नहीं, श्लोक देववाणी है, श्लोक किसी के कान पर यदि पड़ता है तो हजारों पुण्य को उदित कर देता है, कहा उनके जीवन में खुशी ला देता है। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यत्र संपूजित स्त्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं, नश्यन्तु उपद्रवः सर्व कामा भवन्ति। क्या लिखा है इसका अर्थ सुन लो। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है, ध्यान से सुना है, जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। सब बड़ी बात है, जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस घर के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। घर में यदि क्लेश है, कलह मचा हुआ है, पैसा आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता महाराज, ऐसा वाला कोई बात है तो रुद्राक्ष रखो, रुद्राक्ष रख करके उसकी पूजा करो, सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। उस घर में रहने वालों लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये शिव महापुराण में है। उस घर में रहने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है, भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। भगवान शिव शंकर श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। इसलिए विश्वास करके रुद्राक्ष की पूजा करना प्रारंभ करें। शिव महापुराण में कुछ सीखने का तो नहीं है। 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग फल हैं। उनको कैसे धारण किया जाए उसका अलग अलग शिव महापुराण में दिया गया है। 14 मुख तक के आपके पास कौन से, और 10 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप होता है। 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, मिलता है 10 मुख वाला रुद्राक्ष। और 7 मुख वाला रुद्राक्ष यदि किसी को बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा दरिद्रता है, किसी के पास गरीबी बहुत
बहुत भारी गरीब परिस्थिति में यदि वो आदमी है तो उसको 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने पर हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि 1.5 साल में वो करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, 7 मुख वाले 1.5 साल तक उसको नियम से धारण करना है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष, किसी के घर में पैसा नहीं ठहरता है भाई, गरीबी कब आती है? जब पैसा आता है और कहीं कहीं चले जाते हैं, कुछ अलग अलग मतलब। तो ऐसा किसी के घर में हो, ऐसा कोई घर है, कोई व्यक्ति है, उसको 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करना सेवा में। देखो डुप्लीकेट मत मंगाना है, पता कर लेना। रुद्राक्ष होना चाहिए। रुद्राक्ष भी 2 प्रकार के हैं, एक भद्राक्ष है तो रुद्राक्ष, भद्राक्ष भी होता है उसमें है, ओरिजिनल रुद्राक्ष का अलग अलग है और देख के ही पता चलता है। तो 7 मुख वाला रुद्राक्ष, किसी को धन प्राप्ति की इच्छा है तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, वो 1.5 साल तक उसको नियम से धारण करना, रात्रि के सोते समय उतार सकते हैं, हमेशा धारण करना ऐसा नहीं, सोते समय वो रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, निंद्रा के समय प्रणाम करके उतार दो, फिर सो जाओ, फिर सवेरे स्नान करके रुद्राक्ष। तो 7 मुख वाला रुद्राक्ष जो है वो धन को प्राप्त करने वाला है। बिना भस्म त्रिपुंड धारण किए, बिना रुद्राक्ष धारण किए व्यक्ति की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न नहीं। कोई रुद्राक्ष धारण नहीं किया हुआ है, भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? त्रिपुंड धारण करना पड़ेगा, रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा, तब वो पूजा स्वीकार करेगा। ये शिव महापुराण में लिखे हैं भाई, मतलब त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष धारण करके ही भगवान शिव शंकर की पूजा करनी है। ये शिव महापुराण। बिना रुद्राक्ष धारण किए, बिना त्रिपुंड लगाए यदि पूजा करते हैं तो पूजा को भगवान शंकर जो है स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए है। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है भगवान शिव शंकर का, इसलिए रुद्राक्ष की अद्भुत महिमा है। रुद्राक्ष की महिमा को गाते हुए भगवान शिव शंकर को याद करते हैं भजन के माध्यम से। फिर एक अद्भुत दिव्य कथा की ओर हम लोग चलेंगे, बड़ा आनंददायी कथा के। बोले शंकर भगवान की। हो मनवारे तू भजले, तू भजले, तू भजले शिव शंकर अविनाशी, भजले शिव शंकर अविनाशी। मनवारे भजले, भजले शिव शंकर अविनाशी, भजले शिव शंकर अविनाशी। भवसागर से तारे उनको, जो जन से वह काशी, जो जन से वह काशी। भजले तू भजले, तू भजले शिव शंकर अविनाशी, भजले शिव शंकर अविनाशी।
भजले 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 शिव शंकर अविनाशी भजले शिव शंकर अविनाशी मनवारे भजले 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 शिव शंकर अविनाशी भजले शिव शंकर अविनाशी गंगा जी को जटा में लेकर धरती पे उतारा धरती पे उतारा हर हर गंगे जय मां गंगे बोल उठा जग सारा बोलो ना जग सारा बोलो ना जग सारा धन्य हो गई तृप्त हो गई धन्य हो गई तृप्त हो गई जो धरती थी प्यासी जो धरती थी प्यासी भजले 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 शिव शंकर अविनाशी भजले शिव शंकर अविनाशी मनवारे भजले 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 शिव शंकर अविनाशी भजले शिव शंकर अविनाशी जय हो मगन होके झूम के बोले लिंगेश्वर महादेव की निर्मल जल और बेल पत्र से शिव पूजा हो जाती शिव पूजा हो जाती शिव पूजा हो जाती शंकर जी की भक्ति सदा मन का संताप मिटाती मन का संताप मिटाती मन का संताप मिटाती भगवान शिव शंकर की पूजा के लिए कोई बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं क्या क्या निर्मल जल एक लोटा जल और एक बेलपत्र और एक लोटा जल को ऐसे डालना है ऐसे घोल से डालना नहीं ऐसे धार मारना क्या कहते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः। शास्त्र में ऐसे लिखा है कि यदि कोई गलत सपना देख ले, डराना सपना, कई बार सपने बहुत गलत तरीके से आ जाते,
सवेरे उठने पर भी दुख रहता है उसका। कई बार ऐसे सपने हैं जिसको सवेरे उठने के बाद भी दुख लगता है कि ऐसा कैसे सपना है। तो गलत सपने को समन करना है तो जा करके शिव मंदिर में चले जाना, शिव अभिषेक करके चले जाना, आ जाना, तो गलत सपने का दोष मिट जाता है। निर्मल जल और बेल पत्र से शिव पूजा हो जाती, शिव पूजा हो जाती, शिव पूजा हो जाती। शंकर जी की भक्ति सदा मन का संताप मिटाती, मन का संताप मिटाती, मन का संताप मिटाती। चंद्रमौली शिव मन में हो तो, चंद्रमौली शिव मन में हो तो, नित्य है पूर्णमासी, नित्य है पूर्णमासी, भजले भजले शिव शंकर अविनाशी। भजले शिव शंकर अविनाशी। ओ मनवारे भजले भजले शिव शंकर अविनाशी। 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 एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः। ब्रह्मपुत्रो विनीतलात्मा तपोर्धनम मन्नाधरे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो एक चीज बड़ी अद्भुत चीज है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस ग्रंथ की रचना की। श्री रामचरित मानस ग्रंथ की रचना करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ लिख दिया, प्रथम ही बूझा मैं शिव चरित, जाना मर्म तुम्हारा, सूचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज जी ने भी शिव चरित्र का बखान किया रामचरित मानस में। और रामचरित मानस में ये भी आया है, छहो शास्त्र सब ग्रंथ कोश। तो ये जो कथा शिव महापुराण की है, ये कथा शिव महापुराण से तुलसीदास जी ने रामायण में गाई। वैसे शिव महापुराण में श्लोक के साथ में कुछ कुछ जगह तुलसीदास जी ने उसको और सरल कर दिया इस कथा को। सूत जी महाराज महत्व बताते हुए कहते हैं, एक कस्मिन समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि देवर्षि नारद जी तपस्या करने के मन में विचार कर हिमालय पर्वत पर देव नदी गंगा के तट पर तप करने लगे। नारद जी को मन में विचार आया और एकाएक नारद जी गंगा के तट पर चले गए कैलाश पर और तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के चरणों में शोभा पा रही है। नारद है कौन? बिना नारद के कोई कथा नहीं। जितने पुराण हैं वो बिना नारद की कथा होती चली। दो चीज मैं देखा हूं, एक तो बिना नारद की कथा नहीं होता और दूसरा बिना ब्राह्मण की कथा नहीं होता। हर पुराण में एक महाराज है। देखो इसमें भी शिव महापुराण में पहले दिन कथा बताया, बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा पापी था बड़ा दुष्ट आत्मा था, लेकिन भगवान के शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर गया। तो शंकर भगवान ने उसको अपना गण बना लिया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण। सत्यनारायण पूजा में आप लोग जब बुलाते हो तो सत्यनारायण पूजा में भी पंडित जी कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण था। ये बात तो तय है कि आदिकाल से ब्राह्मण ही टारगेट है, टारगेट में ब्राह्मण रहता है।
क्यों? क्योंकि वो उच्चतम में है। टारगेट वही होता है, उनके द्वारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक गलती उनके द्वारा हो जाएगी तो पूरा संसार जो उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन उनके द्वारा कोई गलती नहीं होती। मनुष्य से ऊपर की चीज है, मनुष्यों से हम सब मानते हैं। किसी गुरु महात्मा को देख लेते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना? पूजित है गुरु महात्मा। जाति से ही पूजित नहीं होता कोई। जाति से कोई पूजित होता है क्या? नहीं, कर्म से ही पूजित होता है। उसका कर्म वैसा है तो पूजित हो जाएगा। अब देखो, नारद जी जैसे कोई महात्मा हो सकते हैं क्या? बताओ, नारद जी जैसे कोई ऋषि हो सकते हैं? इतने बड़े महात्मा, बाल ब्रह्मचारी वैराग्य है, वो वैरागी है नारद जी। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है? उनसे भी बड़ा कोई ज्ञानी है नारद जी से। और नारद मतलब वो क्या है? वो पत्रकार है। नारद जी को एक गति प्राप्त है, वो उस जमाने के पत्रकार हैं। जैसे आजकल पत्रकार लोग अभी छाप डालेंगे यहीं पर कि चलो भाई वो लिंगेश्वर महादेव में कथा हो रही है। अभी नहीं छाप रहे हैं बेचारे लोग। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव छापना है, पैसा मिलेगा। तो नारद जी जो है, नारद जी इतने बड़े महात्मा, एक दिन नारद जी को लगा कि मैं ध्यान में अच्छा जगह देखा। नारद जी ने देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कथा का अलग आनंद आता है। शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही है, यहाँ जब भी कथा होती है कथा का अलग आनंद है, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है। आप सबको पता है तीर्थ किसको कहते हैं? और बता दूँ, रोज बता रहा हूँ। तीर्थ उस जगह को कहते हैं जहाँ पर स्वयंभू भगवान प्रकट हो, जहाँ पर नदी बहती हो, जहाँ पर कुटिया हो और जहाँ पर महात्मा रहते हो। इसलिए ये लिंगेश्वर महादेव और कोई नहीं, तीर्थ है। यहाँ कथा श्रवण का लाख गुना है, क्योंकि यहाँ पर नदी भी बह रही है, भगवान भी प्रकट है, साधु महात्मा भी है। इसको तीर्थ कहते हैं। प्रयाग तीर्थ ऐसा कहा गया है। तो वहाँ प्रयाग में यदि कुंभ नहीं पहुँच पाया हो तो ये इससे बड़ा कुंभ कोई नहीं है। यहाँ गोता लगा ये कोई नहीं, ये अद्भुत तीर्थ है। तो इस तीर्थ में कथा कहने का भी अलग आनंद होता है, कथा सुनने का भी अलग आनंद होता है। और मेरा बड़ा भाग्य रहा है कि इस तीर्थ में बाबा जी के आज्ञा अनुसार मैंने तकरीबन ये 9वीं कथा मेरी यहाँ पर 9वीं कथा बाबा जी के आदेश से। और सबसे बड़ी भाग्य की बात और बता रहा हूँ कि जब दूसरी पहली कथा डोटोपार में मेरी 2011 में हुई थी, 2011 में दूसरी कथा यहाँ हुई थी, और ये जो अभी कथा हो रही है मेरे 2011 से लेकर 2025 तक, ऐसा भगवान ने बड़ा आशीर्वाद दिया मुझको। 75वीं कथा ये मेरी, 75। इसके बाद यहाँ से यात्रा जो चालू हुई थी वो यात्रा अलग प्रदेशों में भी, शहरों में भी, वैकुंठपुर से लेकर के ऐसे भोपाल तक में कथा होती रही। और ये अभी जो ये शिव महापुराण की कथा यहाँ होगी वो मेरे जीवन की 75वीं कथा है, 11 से लेकर के 25 तक। उसके पहले रामायण में हम लोग चला करते थे, हमारे साथी लोग बैठे हैं 5-10 रहे। इसलिए भगवान शिव शंकर समसाध्य नहीं, भगवान समसाध्य नहीं, कृपा साध्य है। उनकी कृपा हो जानी चाहिए, वो कृपा से प्राप्त होते हैं, मेहनत से प्राप्त नहीं होते। पुण्य जो है मेहनत से थोड़ी मिलती है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं तो पुण्य हो जाता है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या प्राप्त हो जाता है धन? भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए भगवान की कृपा आप प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में रहो। भगवान कृपा किसको करते हैं? जो निश्चल रहते हैं, जिनमें कोई छल कपट नहीं। मनुष्य है तो मनुष्य जगत तो व्यवहार करेंगे, लेकिन किसी के बारे में कभी गलत जो नहीं बोलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी के गलत करने पर भी जो उसको गलत नहीं मानते हैं, वही के ऊपर भगवान शिव शंकर कृपा करते हैं। किसी से कोई गलती हो गई, आप क्यों बोल रहे हो भारी उससे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग वही बोलते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आप थोड़ी जानते हैं उसके जीवन में क्या परिस्थिति आई, उसने ये कृत्य उसके द्वारा कैसे हो गया। कई बार तो प्रारब्ध से हो गया, उसके द्वारा ये कृत्य कैसे हो गया, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। उसके लिए उस समय परिस्थिति कैसे थी, वो कौन से वातावरण में उस समय था जिसके कारण से उससे कुछ गलत हो गया, ये सोचना जब चालू कर देते हैं। इसलिए कहा गया है दुश्मनों पे भी गला लगाना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन साक्षात भगवान कृपा कर देंगे।
दिन भगवान कृपा करते हैं तो ईश्वर कृपा शाम है, कृपा से नारद जी को लगा कि ये जगह बड़ा अच्छा है, कुछ देर यहाँ ध्यान में बैठ जाता हूँ। और नारद जी बेचारे ध्यान में बैठ गए। अब नारद जी के बारे में उसको गति प्राप्त है, वो 1 सेकंड में यहाँ से सूर्य लोक चले जाते हैं, सूर्य लोक से फिर चंद्र लोक चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ बताते हैं पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है। ये बात तय है, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ भगवान शिव शंकर, इसी में लिखा गया है शास्त्र में, जहाँ पर शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ पर भगवान शिव शंकर अपने गणों के साथ सूक्ष्म रूप में स्वयं आकर के विराजमान है, स्वयं विराजमान है सूक्ष्म। हम थोड़ी जानेंगे, वो बैठे हैं तभी तो कथा होगी, उनके बिना बैठे कथा नहीं होगी। तो नारद जी जो है तप में बैठ गए ध्यान में। नारद जी को श्राप था कि वो एक घड़ी से ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता। और यहाँ जो कथा हो रही है स्वर्ग में बात चल रही है, समझो कि वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, सब देवता लोग आ जाते हैं, सब देवता विराजमान है, सब आप ही के रूपों में था। तो नारद जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके बैठ गया और रामायण का आधार लेते हुए इस कथा को सरलता से बताया। मुनिगति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्न सनमाना, सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर्षिय जलचर केतु। नारद जी को तपस्या करते देख करके इंद्र जी को डर हो गया। देवराज इंद्र है ना, देवता लोग भी कई बार डरते हैं, इसलिए कहा गया है देवता लोग भी मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इंद्र पद खाली हो जाता है। यहाँ आपके द्वारा कोई बहुत अच्छा पूजा अर्चना धर्म का काम हो गया तो यहाँ जब जाओगे तो हो सकता है आपको इंद्र पद मिल जाए। इंद्र का पद जो है वो बदलते रहता है। यहाँ जब बहुत अधिक पुण्यात्मा कोई हो जाता है तो इंद्र पद मिल जाता है। इंद्र को ये डर हो गया कि नारद जी ऋषि हैं, साधु महात्मा हैं, इनको क्या जरूरत है इतना घोर तपस्या करने। इंद्र ने यह सोचा कि नारद जी ऐसा तो नहीं चाहते कि इंद्र पद मिल जाए, और पद का बात यही होता है, पद में जब आप रहोगे तो पद के बाद डर रहता है पद मत छूट जाए। अभी देख लो कितना गड़बड़ तौबा चल रहा है। छोटा सा पद मिल गया सरपंच का, दूसरे साल खड़े हो तो तुम्हारे के लिए है वो। तो पद में वही पद के लिए आदमी को आत्महत्या रहता है। हमारे जैसे लोग एक बार हो जाते हैं, दोबारा बनने से भगवान बचाए। तो पद में वही पद जो है, जिसको उच्च पद मिल गया है उसको डर लगा रहता है। कोई राजनीतिक पद है तो डर लगा रहता है कि इसके बाद पद गिर जाएगा तो मान सम्मान नहीं रहेगा, है? इसलिए उस पद के पीछे नहीं भागना। एक पद ऐसा है जो हमेशा रहता है, वो है भक्ति का पद। भगवान के भक्त बन जाओ, उससे बड़ा कोई पद नहीं, उससे बड़ा कोई भक्त बन जाएगा। भक्त किसको कहते हैं पता? जिसको भय नहीं होता। भक्त उसको कहते हैं जिसको भय नहीं लगता। और बाकी पद में भय रहता है हमेशा, कभी पद गिर जाएगा तो कोई लांछन लगा देगा, 10 लोग पीछे पड़े रहते हैं जबरदस्ती का, तो डर लगा रहता है हमारे पीछे 10 लोग पड़े। लेकिन जैसे ही आप में भक्ति आएगी, भक्त का पद ऐसा है वो भय नहीं। भक्त जैसे ही आप बनते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, भक्त कैसे बनोगे? जिस दिन आपके मन में ये आ जाए कि मेरे से कोई डरे ना और मैं किसी को डराऊं ना, जैसे ये ज्ञान आ जाएगा कि मेरे से कोई डरे ना, मेरे से कोई भय मत खाए और मैं किसी से नहीं डरूं। आप किसी को डरवाओगे नहीं तो आपको डर नहीं लगेगा। तो इसलिए भक्ति करना। तो इंद्र ने कहा इतना बड़ा भक्त आदमी, इसको और क्या जरूरत है? इंद्र को ये लगा कि ये स्वर्ग का राज पाने के लिए तपस्या है, मेरा आसन छीन जाएगा। नारद घोर तपस्या कर रहा है, और जब उसको ऐसा डर हुआ तो बड़ा डरने वाले हैं देवता लोग, इसलिए तो क्या देवताओं में युद्ध होता है बार। तो देवराज इंद्र के पास उसके दूत लोग हैं जो काम बिगाड़ते हैं। कई बार ये देवता, कई बार मन क्षोभ हो जाता है
कथा श्रवण करने के लिए आने का मन नहीं होगा, पूजा करने का मन नहीं होता है, तो कई देवता लोग बिगाड़ते हैं आपको, उसको आपके पुण्य बढ़ते रहते हैं, देवता लोग बिगड़ते हैं। एक तो कलयुग पीछे पड़ा रहता है दिन में, कलयुग को पुण्य पसंद नहीं आता। जिस युग में हम लोग हैं ना, उस युग को पुण्य पसंद नहीं आता, इसलिए आप अच्छा काम करने के लिए बार बार सोचोगे तब कहीं ले जा होता है, और गलत काम 1 सेकंड में होता है। सेकंड में गलत हो, अच्छा काम करने के लिए बहुत साल लगता है कुछ अच्छा करने के लिए। अब इंद्र बड़ा डर गया, इंद्र को लगा कि ये मेरा पद प्राप्त करने के लिए नारद जो है, देखो तो ऋषि महात्मा होकर के स्वर्ग का पद चाहता है, तो उसके पास कुछ दूत लोग हैं, तो दूत लोगों में और जिनको तपस्या भस्म करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं क्या क्या, एक तो उसके पास अप्सरा है, अप्सराओं भेज देते हैं, बेचारा विश्वामित्र के पास भेज दिया, विश्वामित्र मोहित हो गया। और दूसरा है, जब अप्सराओं से भी कोई मोहित नहीं होता है, अप्सराओं को भेजे पहले, अप्सरा लोग उनको जा करके मोहित करने की कोशिश की, उनका तपस्या कुछ नहीं। नारद जी ध्यान में बैठे थे, अप्सराएं आई, नाच गान तक किए, उसको कुछ मतलब नहीं पड़ा, आँख ही नहीं खुला उसका, अप्सरा लोग चले गए। जाग बताए तो उनका तो वो तो घोर तप में भी है, उनका तप जो है खंडित नहीं हो रहा है। तो कामदेव का आह्वान किया, काम जो अनंग है, कामदेव का आह्वान किया, और इंद्र ने कामदेव को कहा कि जाओ तुम रति और बसंत के साथ जाकर के उसका तपस्या शुरू करो। कामदेव के पास, कामदेव की पत्नी का नाम रति और उसके मित्र हैं बसंत हैं, इसलिए बसंत पंचमी मनाते होंगे। तो बसंत पंचमी का जो मौसम है अद्भुत मौसम। और कामदेव आए, कामदेव के पास 5 बाण है, बताते हैं 5 बाण हैं, फूल के बाण हैं। कई बार फूलों के बाण को लेकर के वो बसंत को आदेश दिया उन्होंने, तो शास्त्र में लिखा है शिव महापुराण में, तो उसमें जितने प्राणी थे वो कामुक थे संसार। जब कामदेव ने अपना प्रचंड रूप जब दिखाया, तो जितने स्त्री पुरुष में जितने चराचर जगत हैं वो सब स्त्री पुरुष में है। लता पत्तियां सिमट गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि मन लोगों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। पूरा संसार, मनुष्यों की बात तो छोड़ो छोड़ो, मनुष्य तो और कामी हो गया, स्त्री पुरुष एक में है। इतना भयानक राम का प्रचंड अद्भुत दृश्य दिखाया था। लता पातियां एक दूसरे से मिलना चाहती, कुछ बच गए जे राखे रह गई, वही बचे जिनको भगवान की स्मृति थी, ईश्वर की स्मृति थी, बाकी सब नारी पुरुष में है। इतना भयानक काम कर रहे, बहुत देर तक ये खेल करता रहा, लेकिन एक नारद जी को हिला डुला नहीं पाया। काम ने नारद जी को हिला डुला नहीं पाया, और चल दिया वापिस में। जाके मैं बताया वो उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और कामदेव सब चीज को छिपा करके फिर अलग वेश में आए नारद जी के पास, और नारद जी के पास आकर के बोले, हे प्रभु आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप तो शंकर से भी बड़े हैं। शंकर भगवान ने तो मुझको जला दिया था, आप तो शंकर से भी बड़े हो गए, आपको काम का तनिक मात्र भी रंच मात्र प्रभाव नहीं पड़ा, आपको मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं, आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं। इसलिए जब कोई आपका तारीफ करे ना, तो मन ही मन भगवान को याद करना। तारीफ करे ना कोई, तो भगवान को याद करना। जब कोई तारीफ कर रहा है आपको, भगवान को याद करना उस समय। इसलिए हमारा तो हाथ बड़ा रहता है जब भी कोई प्रणाम करे करता, कोई तारीफ कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से, क्योंकि तारीफ जैसी सुनोगे अभिमान आ जाएगा। अब नारद जी को काम ने तो छुआ नहीं, लेकिन अभिमान ने छू। तारीफ जैसी किया, तो तारीफ जैसी किया, उसने कहा आपके समान तो कोई नहीं है संसार में, आप तो शिव से भी बड़े बड़े। अब देखो कोई तारीफ कर देता है, एक बात तो तय है, सवेरे से तैयार होते हैं और दर्पण जब देखते हैं तो घर में थोड़ी रहते हैं, बाहर निकलते हैं।
जब अच्छा सुंदर दिखते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तभी सजते हैं। घर में कोई सजते नहीं, कहीं जाना है तो नारद जी को जैसे ही ये कहा ऐसा कि आपके समान कोई नहीं है, आप तो काम को जीत गए, मैं काम हार गया आपसे। तो नारद जी को सूक्ष्म मानने के लिए तारीफ में खुल गया नारद। तपस्या को डगमगा नहीं सके, लेकिन जो तारीफ का जो शब्द है उससे नारद जी डगमगा गए, अभिमान आ गया। और जब कुछ अच्छा जब हमारे साथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं। देखो दो चीज है, एकदम गुप्त बात बता रहा हूं समझ में। जब हमारे से कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, छुपाना चाहते हैं, ठीक है। और जब हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो जाता है तो हम उसको क्या करना चाहते हैं, उसको सबको बताना चाहते हैं। दो चीजें संसार में। कुछ गलत हो गया है तो उसका हम गोपन चाहते हैं। मनुष्य में बात है, वो कितना गोपनीय हो जाए। कुछ गलत हो गया है तो गोपन चाहते हैं, और कुछ अच्छा हो गया तो हम उसको बताना चाहते हैं। प्रयागराज गए हैं, अब प्रयागराज जाके स्नान करके आ गए हैं, लेकिन बार बार व्हाट्सएप में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, क्यों? बताना चाहते हैं हमने अच्छा किया है कि हम प्रयागराज में कुंभ स्नान करके आ गए। लेकिन कोई गलत हुआ है उसको ओपन करते हैं, क्या उसका गोपनीय चाहते हैं, उसको गोपना कर रहे हैं। यही तो क्या हो जाता है। नारद जी को लगा कि मेरे द्वारा, अरे मैंने काम को जीत लिया, अभिमान आ गया। अब बोले किसको बताऊं, तो सबसे पहले मैं सबसे पहले उसी ज्ञात बताऊंगा, किसको? तो भगवान श्री शंकर के पास, भगवान श्री शंकर के पास, लिंगेश्वर भगवान के पास चले गए। और जा करके तब नारद गौने शिवपाही, जीता काम अमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित मतलब काम चरित। पहले जब भी नारद जी शंकर जी मिलते थे, नारद जी जब भी शंकर जी के पास जाते थे तो क्या चलता था, राम कथा चलता था, कथा चलता था। दोनों शंकर जी भगवान कथा के रसिक, हमेशा जब जाए तो भगवान की कथा होती थी नारद जी और शंकर जी के बीच में। आज जब नारद जी गए हैं तो क्या कथा कह रहे हैं, अपना कथा कह रहे हैं। मान अपना कथा कह रहे हैं, और बढ़िया एकदम भारी फूल गए अभिमान में फूल करके कहा, हे प्रभु आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा क्या किया हो? तो बोले भगवान शंकर के पास जा करके सारी कथा सुनाई उसने कि भाई मैं तपस्या में भिड़ा हुआ था, इंद्र ने भेजा। जैसे हम लोग कभी कभी अभिमान से बताते हैं किसी बात को, उन्होंने कहा इंद्र ने भेजा सारे अप्सराओं को, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और उसके बाद स्वयं कामदेव आया, बसंत को कुछ नहीं बिगाड़ सके, मेरा तपस्या डिगमिग नहीं हुआ। और हे प्रभु मैंने काम को जीत लिया। हम सब भगवान श्री शंकर से ही, भगवान श्री शंकर जान गए कि ये नारद के मन में अभिमान आ गया। शंकर जी तो किसी को बुरा भला कहते चले, वो बेचारे तो भोले भंडारी, और सुनाए तो पूरा सुन लिया। लेकिन एक चीज शंकर भगवान ने कहा कि हे नारद बेटा, एक बात कह रहा हूं उसको समझ ले, सुन लेना, ठीक है? क्या कहा उन्होंने, अद्भुत कहा। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। बार बार बिनवो मुनि तो ही, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। जिम यह कथा सुनायहु मोही। सुनाओ कब, जनि हर
नारद जी को शंकर भगवान ने कहा कि तेरे को बार बार विनय करता हूं भगवान से शंकर ने कहा, विनती करता हूं नारद तेरे को कि जिमी यह कथा सुनाया हूं मुनि, तूने जिस प्रकार से अपनी कथा मेरे को सुनाया है, हे नारद बेटा, तिमी देनी हर सुनाया हूं कभी, ये कथा ऐसा जैसे मुझको तुमने सुनाया हो वैसे जा करके भगवान विष्णु को कभी मत सुनाना। विष्णु को कभी मत सुनाना। और एक चीज और मना किया, देखो कई बार जब हमारे साथ गलत होते रहता है तो लोग मना करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। शंकर भगवान ने और कहा, और कभी उसके पास गए हो, साफ साफ लिखा है, चले वो प्रसंग दोहराए हो कभी, और कभी गए हो और खुद वो प्रसंग निकाले, ऐसा काम वाला प्रसंग यदि कोई भगवान विष्णु निकालते भी है तो तुम बताना मत, दूर हो जाना। इतना समझ कि जी मैं कथा सुनाया हूँ, तिमी हरि सुनाया कभी, कभी भी उनके पास जाता है। अब जैसी ऐसी बोले तो वहां से तो प्रणाम करके निकल गए नारद, और निकल करके नारद के मन में अब क्या आ गया सुने, नारद जी कहते हैं वाह देख ले मेरे जलन मर रहा है। शंकर को देखो मेरे जलन मर रहा है, इतने बड़े भगवान को ऐसा सोच रहा है, गड़बड़ होने वाला रहता इसी होता है। बोले देखो तो मैं इतना बड़ा काम करके आया, अब मेरे सबसे बड़े देवता है जब मैं जाग बताया तो देखो मेरे से जलन थोड़ी कर रहा है शंकर जी मेरे जलन हो गए। कभी बोल रहे हैं कि मैं जिनका भक्त हूँ, मैं किनका भक्त हूँ तो हरी हरी दिन भर गाता हूँ, और मैं जिनका भक्त हूँ मेरे जीवन के सबसे बड़े गुरु जो भी कहो भगवान वही है, और ये कह रहा है कि इस चीज को उसको मत बताना। हमसे जब भी कुछ अच्छा हो जाता है सबसे पहले किसको बताते हैं, जो सबसे उच्च है उसी को बताते हैं। हम जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं उसको जान जरूर बताएंगे कि मैं ऐसे ऐसे करेंगे, वहां गए हो मंदिर में प्रसाद पड़े, प्रसाद तो हो जाएंगे। अब ये नारद जी के साथ वैसे हो गया, नारद जी बोले तुम भगवान विष्णु मत बताना जा करके। नारद जी सोचे कि देखो जरा उनको ही करना है मेरे साथ, मैं अपने ईश्वर को, अपने देवता जिसका नाम मैं दिन रात लेता हूँ उसको मत बताना कह रहे हैं। और ऐसा कह करके वो सीधे वहां से निकल करके कहाँ चले गए, विष्णु लोक में चले गए, बैकुंठ लोक में। अब बैकुंठ लोक में उल्टा होता है देखो, अब बैकुंठ लोक में जब गए तो भगवान विष्णु जो है, पहले नारद जी जाते थे, है पहले नारद जी जाते, हमेशा जाने वाले हैं वो तो बैकुंठ धाम। अब जब नारद जी गए तो भगवान विष्णु तो सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गेट पे खड़े हैं आर्थिक थाल लेकर, आर्थिक थाल लेकर के गेट पे खड़े। कभी ऐसा नहीं हुआ है जब भी नारद जाते प्रणाम करते, वो तो उनके पिताजी अभी माता लक्ष्मी, तो ये लोग आज और एकदम दुकान काम थे। जब नारद जी पहुंचे तो वो लोग बैकुंठ लोक के गेट में खड़े आरती थाल लेकर के, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आरती उतारे, आओ आओ बेटा आओ, बड़े दिन बाद आ रहे हो। और आने के बाद देखो जब वहां पे गए तो शेषनाग की सैया, तो शेषनाग की सैया भी और कोई नहीं बैठता है ना, कौन कौन रहते हैं, बस भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। वो लक्ष्मी किसके तरह कहाँ बैठती, चरणों में बैठती है। जिस लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हम लोग ओम जय लक्ष्मी माता, मियाँ जय लक्ष्मी माता रोज अगरबत्ती और आरती घुमाते हैं, वो लक्ष्मी ऐश्वर्य की लक्ष्मी किसके चरणों में है, विष्णु के चरणों में। इसलिए अकेले लक्ष्मी पूजा मत करना, कभी भी धन चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, धन जरूर आ जाएगा। सत्यनारायण की पूजा, किसी को सत्यनारायण पूजा कहते हैं, तो उसको बुलाए गए। अब आने के बाद हमेशा भगवान तो अपने आसन में रहते हैं, नारद जी के लिए अलग आसन लगता है। तो आज भगवान और वो तो बड़े कौतुकी है, भगवान विष्णु बड़े कौतुकी है, इसलिए शंकर जी ने कहा था वो कौतुकी है, तो उसके पास मत बताना, ठीक है, वो बहुत कौतुक करने वाले हैं। और उसके बाद उसको बुलाया, अब आए तो आ करके नारद जी खड़े हुए तो भगवान विष्णु बैठे उसमें शेषनाग की सैया पर। और आज पहली बार नारद जी कहते हैं नारद आओ आप मेरे बाजू में स्थान ग्रहण करो, अपना आसन दिए, अपने आसन में बैठा रहे, जबकि उनके आसन में कोई नहीं बैठता है। देखो और अभिमान को और बढ़ा रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि ये मैं जो अच्छा काम किया हूँ इसको पता चल गया ऐसा लगता है, इसलिए मेरे का आज अपना आसन दे रहे हैं, अपने आसन में बिठाए। और बिठाने के बाद हमेशा भगवान की चर्चा करने वाला नारद आज अपनी चर्चा चालू कर दिया, रुका नहीं। हे प्रभु एक बात सुनाता हूँ,
आज मैंने बड़ा अद्भुत काम किया। क्या किया हो बेटा? वो लक्ष्मी जी भी कह रही है, हाँ बेटा हाँ बेटा। बोले मैंने काम को जीत लिया, कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम्हें वो सारे गुण है बेटा, काम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? तो और क्या कहते हैं, ये आप ही कृपा से हुआ है। अंतिम में हम लोग किसी जब बोलते हैं बात, मनुष्यों में देखते हैं, जब किसी बात बोलते हैं, किसी बड़े के सामने गए हैं तो उसको ये जरूर कहते हैं, सब आपकी कृपा से हो हमारा, जरूर कहते हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये भी कहते हैं। ये भी नारद जी ने भी चालाकी चला और कहा सब आपकी कृपा से हुआ। अब भगवान तुरंत समझ गए कि ये मेरा भक्त है। और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं भगवान विष्णु का ओरिजिनल आहार क्या है? आहार तो भक्त का अभिमान है। वो अपने भक्त के अभिमान को समझे। अभिमान जैसी आएगा उस दिन भगवान विष्णु कुछ ऐसा करके आपके अभिमान को खत्म करेंगे। जब जब अभिमान आएगा समझ जाए, किसी भी चीज में, चाहे धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, रूप का अभिमान हो, अभिमान के प्रकार का है, अलग अलग प्रकार के अभिमान है। रूप का अभिमान, धन का अभिमान, पद का अभिमान, अभिमान मान रखिए। अभिमानी व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। नारद जी के में अभिमान जब देखा तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसको अभिमान ने घेर लिया है। और ऐसा कह करके भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु ने माया रच दी उसी समय। कहा इसके अभिमान को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो इससे भक्ति नहीं होगी। अब तो ये हर जगह जाकर के बस ये जी बताते रहेगा हमेशा कि मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, भक्ति नहीं होगी। अरे भक्ति के आचार्य है नारद, किसके आचार्य है? भक्ति के आचार्य। शिव महापुराण में ज्ञान को बड़ा नहीं बताया है। देखो एक चीज और बताया, शिव महापुराण में ज्ञान बड़ा नहीं बताया है, कोई ज्ञानी को बड़ा नहीं बताया है। शिव महापुराण में भक्ति बड़ी बताई गई है। इसलिए आप सब भक्त बन करके भगवान शिव शंकर ज्ञान से प्रसन्न नहीं होंगे, भक्ति से प्रसन्न होंगे। वो तो हृदय की भाषा है, मस्तिष्क का तिकड़म नहीं जानते। भगवान शिव शंकर को पसंद नहीं है मस्तिष्क का तिकड़म, बस उनकी पूजा करिए भक्त बन करके, उनसे प्रेम करिए, बस प्रेम करिए, ईश्वर से, शंकर से प्रेम करिए, वो प्रकट हो, वो प्रेम चाहते। इसलिए तो कहा गया राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजे जान निहार। भगवान को क्या प्रिय? प्रेम प्रिय। अच्छा प्रेम किसको प्रिय? हम आप सबको प्रेम प्रिय, प्रेम तो सबको प्रिय, तो भगवान को प्रेम प्रिय। इसलिए नारद जी के इस अभिमान को देख करके भगवान ने माया रची। अब देखो जब कुछ गलत होने वाला रहता है तो पता नहीं चलता है। अब नारद जी उसी रास्ते से आए हैं, अब उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। आए उस समय उनको ध्यान देना चाहिए ना कि रास्ता में कुछ था कि नहीं था। जैसे यहाँ सोहेगहन जाओगे तो हर सबको याद रहेगा यहाँ पर मंदिर पहले से, अब नहीं रहेगा मंदिर है नहीं, और यहाँ जाओगे और एक मंदिर बन जाएगा तो पता चलना चाहिए। लेकिन नारद जी अभिमान में इतने मस्त थे कि आए उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वापस जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा राजमहल है। कौतुक भगवान ने माया रच दी, बड़ा राजमहल, राज्यपाट सब राजा, और वहां राजा की एक पुत्री है, राजा का नाम शीलनिधि राजा, और उसकी कन्या थी जिसका नाम श्रीमती था। ये आप लोगों को पीछे आगे में श्रीमती लगता है, वो इसलिए लगता है श्रीमती, क्योंकि श्री जो है किसको? श्री किसमें? श्री स्त्रियों में, लेकिन जो श्री लगते हैं पुरुषों के सामने में वो आप हो। श्री अमान, श्रीमती, तो श्रीमती नाम की कन्या है उसकी, बड़ी सुंदर कन्या है। राजा ने उनको देखा नारद जी को, तो राजा ने बुलाया, अरे आओ हाथ में आओ, आप आ गए हैं। अब ये मेरी कन्या जो है ब्याह के लायक हो गई है, इसका हाथ देख दे तो थोड़ा सा। नारद जी के ज्ञान गया नारद जी को, शीलनिधि राजा ने कहा इसका हस्तरेखा देख करके बताइए इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है, ये ब्याह करना चाहती है, इसके लायक वर है कि नहीं है। दिव्य सुंदरी थी कन्या। अब नारद जी बैठे और बैठ करके उसके हाथ को देखे, तो रेखा में क्या लिखा हुआ है देखो। हस्त रेखा में लिखा है कि इसका जो पति होगा वो त्रिलोक का स्वामी होगा, इसका तीनों लोक का स्वामी होगा।
इसका पति जो होगा तीनों लोक का स्वामी होगा, और जो जिसको ये पसंद करेगी वो अमर हो जाएगा लिखा है। एक तो दिव्य सुंदरी कन्या है, और हाथ में क्या लिखा है, इसका पति जो होगा वो त्रिलोक का स्वामी होगा, तीनों लोक का स्वामी बन जाएगा इसकी ये जिसके साथ ब्याह करेगा। इसके भाग्य में ये लिखा है कि जिसके साथ ब्याह करेगा वो तीनों लोक का स्वामी होगा। और धन कुबेर तो हो गई है, और लिखा हुआ एक अद्भुत चीज की इसका ये जिसके साथ ब्याह करेगी वो अमर हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा आदमी है जो सब बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं पाना चाहता? यहाँ तो अभी भी चलता है। लड़की के लिए जब लड़का ढूंढने जाते हैं या लड़की को जहाँ देना चाहते हैं वहां लड़का को देख करके देते हैं कि उसके धन दौलत को देख करके देते हैं। शादी किससे हो रही है? मेरे के बताए आकर के ऊपर यहाँ JSB है महाराज, ऊपर यहाँ दूषणकार है, ऊपर यहाँ डम्फर है, सब वो है। लेके होते डम्फर से शादी करने वाला है, उसके लड़का से करने वाला लड़का का है तेरा बता। कई बार ऐसे हो जाता है, तो उसके बाद तकलीफ नहीं। बड़े बड़े राजमहल को देख करके आप अपनी बेटी दे दिए उनको, और लड़का जो है मलहा निकल गया दिन भर पड़ा है दूध। तो ऐसी जगह देने से मतलब है क्या नहीं? तो सबसे पहले वर देखिए, वर कैसा है, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। धन तो बाद में कमाई लेगा, अच्छा रहेगा तो कमा लेगा। अब उसके हाथ के रेखा को जैसे ही देखा तो नारद जी का दिमाग घूम गया घूम गया, और घूम करके ये सोचता है कि योग का स्वामी होगा, अजर अमर होगा। उसके बाद देखो एक अभिमान तो मन में लगा हुआ है, और दूसरे लालसा जागृत है। नारद जी जैसे महान ऋषि साधु तो ये लालसा जागृत हो गई कि ऐसा कुछ उपाय करता हूं कि ये कन्या जो है मेरे से ब्याह जाए ये कन्या मेरे से ब्याह जाए। तब वो शील निधि राजा से पूछता है आपकी कन्या को कैसा वर चाहिए? तो शील निधि राजा ने कह दिया मैं अपनी कन्या से बात किया हूँ, मेरी कन्या ये कहती है कि उसके पति के पास भले कुछ भी मत हो, बस उसका पति अति सुंदर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अति सुंदर, सुंदर होना चाहिए। और ये बात है, ये कन्याओं को सबसे पहले सुंदर पति ही चाहिए, पति सुंदर होना चाहिए। हर लड़की को मन में रहता है कि मेरा पति सुंदर हो तो शील निधि राजा ने कह दिया कि मेरी कन्या की एक ही मनोकामना है ऋषिवर, कि इसका जो पति हो वो रूपवान होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तब नारद जी कहा कि अब ऋषि लोग थोड़ी सुंदर रहेंगे, बेचारे तपस्या करने वाले। नारद जी ने कहा सुंदर होना चाहिए तो क्या किया जाए? तो उसने कहा कि सबसे सुंदर तो यहाँ कौन है पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे जगत में, चराचर जगत में सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो भगवान विष्णु है। सबसे सुंदर भगवान विष्णु। तो बोले सबसे सुंदर भगवान विष्णु है और वो तो मेरे देवता हैं। तब नारद जी ने कहा हरिशन मानो सुंदरता। तब उसने कहा कि चलो अब जाता हूँ और मैं अपने प्रभु भगवान विष्णु से सुंदरता मांग लेता हूँ। हरिशन मांगो सुंदरता और सीधा वापस हो। जबकि उस समय उसको ये जान लेना था कि मैं जब इधर से अभी गया था तब तो कुछ नहीं था, अभी आया हूँ कितना बड़ा राज्य कहाँ से बन गया। लेकिन जिस समय जब कुछ गलत होने वाला रहता है तो मस्तिष्क काम नहीं करता, तो भूल गया। और ये सोच करके हरिशन मानो सुंदरता ही ऐसा कहे तुरंत वापिस हो गया। और वापिस होकर के बैकुंठ आ गया और बैकुंठ में आकर के विनय करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान हंसे, तो तुम विवाह करना चाहते हो तो क्या चाहिए बोले भगवान ने। तो बोले हे प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप अपनी सुंदरता मेरे को दे दीजिए। आपके पास जो सुंदरता है वो मेरे प्रदान कर देंगे। अब इतना बड़ा ऋषि महात्मा था, भगवान से कहता है विष्णु से हे प्रभु आप मेरे को सुंदरता प्रदान कीजिए। और साथ में एक चीज और कहते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं ना वो उनके मुख से निकल जाता है। देखो जो साधु है उसका साधुता पूरा नष्ट तो नहीं होगा, पंडित का पांडित्य पूरा नष्ट थोड़ी हो जाएगा। वो तो पंडित है तो पांडित्य तो रहेगा ही कहीं ना कहीं छुप कर। आप जो हो वो हमेशा आप में रहेगा ही, कोई कोई चीज रहेगा। भले आप किसी वातावरण के कारण किसी प्रभाव के कारण कुछ समय के लिए बदल सकते हैं,
लेकिन नारद जी में एक चीज तो था, साधुता तो थी, इसलिए उसने ये कहा, उसके मुख से ये निकला कि हे प्रभु, आप मुझको अपनी सुंदरता दे दीजिए और मैं विवाह करना चाहता हूँ, और हे नाथ, मैं आपका दास हूँ, आप जैसा उचित करें वैसा मेरे लिए करें। लेकिन उसने कहा कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप करिए, आप मुझको सुंदरता दे दीजिए, मैं ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो उचित हो अच्छा करिए। तब भगवान ने कहा, और उसने ये भी कह दिया कि हम आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, इसलिए एक बात तो तय है, डॉक्टर मरीज को मरीज के अनुसार दवाई थोड़ी देते हैं। डॉक्टर जो है वो मरीज को मरीज के अनुसार दवाई देते हैं। दवा देने के लिए डॉक्टर ये नहीं देखता कि कड़वा है कि नहीं। मरीज भी तो हमेशा चाहेगा कि मेरे को मीठा मीठा दवाई दो, इंजेक्शन मत लगाओ, है नहीं। लेकिन डॉक्टर जानता है कि इसको बिना इंजेक्शन लगाए ठीक नहीं होगा, भले दर्द करता है। माँ जानती है बच्चे को कड़वा दवाई पिलाती है। तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि जे विधि वो ही नाथ हित तोरा, करूँ सुदेगी दास में तोरा। हे प्रभु, मेरा हित जिसमें हो वैसे ही कीजिए। तो भगवान ने सीधा सीधा कहा, जे विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मिसा हमार। हे नारद, जिस प्रकार से तेरा हित होगा, क्योंकि मां हमेशा अपने बच्चों का हित ही चाहती है, इसलिए बच्चा बहुत ज्यादा रोता भी है तो भी कड़वा दिलवा दवाई ही पिलाता है। कहा कि हे नारद, जिस प्रकार से तेरा हित होगा हम वही करेंगे। और ऐसा कह करके नारद जी जब गए तो स्वयंवर रचा हुआ था। स्वयंवर नाना प्रकार के राजा लोग सब आए थे स्वयंवर में, और श्रीमती कन्या जो है वो वरमाला लेकर के, लेकिन देखो पहले 2 माला नहीं होता था, एक ही माला होता था। आजकल वरमाला होता था, वधुमाला नहीं होता था। जयमाला, जो जयी है उसको कन्या जो है वो माला पहना देती थी। जिसको भी कन्या पहले माला पहना दी उसको वरण कर लिया, उसको पति रूप में प्राप्त कर लिया। पहले ऐसे शादी ब्याह होता था, वरमाला डालते ही ब्याह हो जाता था। आजकल तो बहुत सारा धमधम मचाना पड़ता है, फिर अपने आप को दिखाना पड़ रहा है, देखो कितना खर्चा बढ़ गया। पहले ब्याह हुई है भाई, पहले कन्या जो है जिसको पसंद करती थी उसके गले में माला डाल देती, इतने में शादी हो जाती है। वरण करके उसको क्या करना, वरण करना, मन से वरण कर लेती थी, ये मेरे पति, उसके गले में माला डाल। तो वो कन्या जो है वरमाला लेकर के, अब सब राजा लोग बैठे हैं, बड़े बड़े राजा लोग, सुंदर सुंदर राजा लोग। ये तो पूरा भगवान की माया है। अब श्रीमती कन्या जो है वो वरमाला लेकर के सबके पास ऐसे घूम रही है ऐसा, और नारद जी की तरफ देखती नहीं थी वो। तो नारद जी को लगे मेरे तरफ देख नहीं रही है, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, कहकर ऊंचक ऊंचक के दिखा देते ऐसा, और खड़े हो जाते। बाकी लोग बैठा खड़ा भाई खड़े हो तो नारद जी और ऐसा खड़े होते, मतलब एक बार मेरे तरफ देख ले, एक बार कम से कम मेरे तरफ देख ले, मेरे तरफ जैसी देखेगी उधर नहीं जाएगी, सीधा मेरे को पहनाएगी। नारद जी को लग रहा है मैं ही सबसे सुंदर हूँ, ऊंचक ऊंचक के दिखा। तो वहीं पर भगवान शिव शंकर के 2 गण लोग थे, ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। भगवान शिव शंकर भी तो कौतुकी है ना, वो भी याद देखो क्या कर रहे हैं, नारद विष्णु पा गए, वो पीछे पीछे भेज दिए थे गण में। और वो 2 गण लोग बैठे थे, वो लोग बाहर ही हंसते थे, नारद जी देखते बार बार मुस्कुराते थे। तब भी नारद जी समझते थे। अब उसके बाद जब वो कुछ देर बाद वो कन्या इधर आई इसके पास, और इसके पास आई तो नारद जी खड़े हो गए, एकदम आसन से खड़े हो गए, अब मेरे पहनाएंगे। और जैसे ही इसके पास आई तो श्रीमती कन्या ने एकदम गुस्से में आंख लाल लाल हो गया, भारी क्रोधित हो गई नारद को देख करके, और क्रोधित होकर के देख करके ऐसे किए और चली गई। और वहीं पर स्वयं भगवान अजित भगवान को बदल करके बैठे थे विष्णु भगवान, उसके गले में माला डाल दी। अजित भगवान के गले में माला डाल दी। नैवेद्यम समर्पयामि शंकराधीशंकरम मधुरम स्वादपरम समायुक्तम नैवेद्यम प्रत्यगेहिताम। बोले शंकर भगवान की। भोग प्रसादी भगवान में हम चढ़ा रहे हैं, और यही भोग प्रसादी वहाँ सब में जा करके हमारे समिति के भाई लोग मिलाएंगे, और इस भोग प्रसादी को आप लोगों को यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना है।
समिति के द्वारा, बाबा जी के द्वारा विनय है, मैं उनके तरफ से बोल रहा हूँ, आप सब भोजन जरूर ग्रहण करेंगे इस कथा के बाद यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है, भगवान शंकर में चढ़ा हुआ नैवेद्य, ये क्या है? ये नैवेद्य, उसको जरूर लेना चाहिए। जो भगवान शंकर में चढ़ा हुआ नैवेद्य ले लेता है, उसके कई जन्म के पाप नष्ट होकर के कई जन्म के पुण्य उदित हो जाते हैं, इसलिए नैवेद्य जरूर लेना चाहिए। आगे आगे अभी बहुत कथा बाकी है, 7 दिन में एक से एक कथाओं का भंडार है इसमें। किसने नैवेद्य खा लिया और कैसे तर गया, किसने भगवान शिव शंकर में अपने आप को चढ़ा दिया, धोखे से ही पैर रख दिया, शिवलिंग में प्रकट हो गए भगवान। अद्भुत अद्भुत कथाओं का भंडार है। धीरे धीरे हम आपको उस कथाओं को ले चलते हैं। आनंदमयी कथा, मन कथा में लग जाएगा तो सुख हो जाएगा। अब वो जा करके दूसरे को माला पहना। तब इधर जो बैठे थे शिवगण लोग, वो लोग हंसे और हंस करके बोले कि हे नारद, एक काम तो करो, इतना सुंदर बना हूं बोलते हो, जा करके अपना चेहरा देखो जल में। अब नारद जी जा करके उसी समय एकदम तमतमाए और बोले तुम लोग श्राप दूंगा। बोले बहुत हंसी उड़ाया तुम लोग। और शिवगण लोगों को जाके जैसी नदी के जल में चेहरा देखे क्या देखते हैं? मुंह तो बंदर के समान है पूरा, सूरत बंदर का है और इधर पूरा भगवान विष्णु। अद्भुत। ये शिव महापुराण में लिखा है, केवल मुख जो है वो बंदर का है और पूरा शरीर भगवान विष्णु का है, एकदम गौ लीला लीला, अति सुंदर इधर। और यहाँ से यहाँ तक पूरा बंदर। मरकट, मरकट किसको कहते हैं? जो जिनके बड़े बड़े दांत भी निकले रहते हैं। ये जो हमारे तरफ बंदर हैं, लोग जो जिसमें बंदर लोग ऐसा खच खच दांत निकालते हैं, वैसा मरकट का विकराल मुंह है। और इधर पूरा भगवान विष्णु का शरीर, इधर पूरा सुंदर है, हाथ पैर पूरा भगवान विष्णु का। उसको जैसी देखे इसमें तो एकाएक भारी क्रोध। देखो क्रोध कब आता है? क्रोध के बारे में विचार करके देखना। क्रोध कब आता है? कभी क्रोध आए ना तो देखना, विचार करना। क्रोध कब आता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। क्रोध तभी आता है कामना की पूर्ति, आप जो चाह रहे हो वो नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आता है। घर में गए हो और जाते साठ पति महोदय ने कह दिया चाय बना, तो मन बड़ा चाय पिए बहुत जल्दी। चाय बनाने के लिए जैसी बोले, अब आप कोई दूसरे काम में भिड़े हो, 10 मिनट लेट हो गया, पति महोदय बड़ा चिल्लाना चालू कर दिया, कितनी देर हो गया चाय बनाए क्यों, चाय बनाए। जब भी मांग फर्स्ट करता क्रोध आ गया। कैसे क्रोध आ जाता है? बच्चा भारी तंग कर रहा है ना, बहुत तंग कर रहा है। क्या अब उसको आप नहीं, इसको मत खा, इसको मत खा, इसको मत खा, मना करो, वो मान ही नहीं रहा है, तब एक आध तमाचा क्रोध आ गया माता। फड़ाक से एक तमाचा बच्चे दे देते हो और लोग उपट गए। और 5-10 मिनट हुई तो हम फोकट मार को मैं बेटा, लोग उपट गए। फोकट मार को मैं बेटा, लोग उपट गए। उसी बच्चे का भी मारे थे, पीटे थे और उसी गोदी में बैठा के अपना स्तन पान करा रहे हैं, दूध पिला। और उसके बाद उसके गाल में जो लोर उठता है उसमें पूरा प्लस लगा तो मारे क्यों भाई? होता है ना ऐसा है, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। और क्रोध जैसे आता है तो क्या होता है? क्रोध के कोख में क्या पलता है? हिंसा। क्रोध जैसी आएगा तो हिंसा, हिंसा मतलब आपने मार दिया, हिंसा हो गया। और उसके बाद फिर क्या होता है? हिंसा जैसी हुआ, क्रोध जब आता है तो वमन होना चाहता है। किसी के लिए आप जब चिढ़ते हो किससे झगड़ा करते हो, मतलब वमन हो। क्रोध अंदर में दबा थोड़ी रहता है, वो वमन करते हो, उसको वमन कहते हैं। वमन मतलब उल्टी, वो अलमंड बातें निकलेगा मुंह से और फिर गाली गलौज करोगे। और उसके बाद जैसे क्रोध शांत हो गया तब क्या होता है? पश्चाताप। तो मनोकामना पूर्ति नहीं हुई नारद जी को, तो तुरंत क्रोध आया। क्रोध में आग बबूला हो गए और वो एकाएक जो गण लोग थे उन लोगों को कहा कि अरे दुष्ट लोग, तुम लोग एक पंडित के ऊपर हंस रहे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे, जाओ तुम लोग श्राप देते हैं, तुम लोग राक्षस बन जाओ। वो दोनों गणों को श्राप दिया, राक्षस बन गए। और उसी समय तुरंत बैकुंठ की तरफ दौड़े भारी स्पीड से और बोले छोड़ो नहीं, आज भगवान विष्णु क्रोध में आग बबूला होकर के बैकुंठ तरफ गए तो भगवान और कहीं नहीं वहीं पे प्रकट हुए।
अब वहीं पे प्रकट हो गए कौन? वो श्रीमती थी, वो लक्ष्मी थी, और जो वो जो वर बना था वो स्वयं भगवान विष्णु थी। ठीक है, वहीं पर प्रकट किए और दोनों वरमाला पहने प्रकट किए। उनको देख करके भारी क्रोध आया नारद जी को। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत पूजा करते हो कुछ सही नहीं होता तो भगवान को ही गाली दे देते हो। अब कब पूजा करें तोड़ता हूँ तुम और काम मत करते होता है। सीधा भगवान विष्णु को देखे और देख करके एकाएक उनके मुख से निकला, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ऐसा कपट विशेषी, मतत सिंधु रुद्रहि बहरायो, सुरन प्रेर विस्मान। है विष्णु, तो दूसरे की संपत्ति कभी नहीं देख सकता है तुम। अपने इष्ट को, अपने गुरु के लिए क्रोध, अपने पति के लिए क्रोध जब आता है तब क्या होता है? एक भारी क्रोधित होकर के बोले दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती। अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे देखी नहीं जाती। देखो, उनको मालूम भी है, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो शंकर जी को पिला दिए यार। जब विष निकला तो शंकर जी को पिला दिए, और जब लक्ष्मी निकली तो स्वयं पकड़ लिए उसको स्वयं उसके साथ ब्याह कर लिए, खुद तो ब्याह कर लिए, और मैंने जब आपको मंगा रूप तो रूप ले लिया, मंदिर का रूप ले लिया, और क्रोधित होकर के कहा उनको, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे सिर के ऊपर कोई नहीं है? अपने आप को परम स्वतंत्र मानते हो, जैसा मन में आए वैसा करते हो। भगवान शंकर ने तुमको स्वतंत्र बनाया, गड़बड़ किया है विष्णु। भगवान शिव शंकर ने तुमको स्वतंत्र बनाया है, ये गड़बड़ हो गया। लेकिन पर मैं तुमको श्राप दूंगा। तुमने आज एक महाराज के ऊपर, एक पंडित, एक साधु के ऊपर ऐसा किया है तो मैं तुमको श्राप दूंगा, फल अवश्य दूंगा। और शिव महापुराण में लिखा है, तद्रूपेण मनुष्यत्वं भव तद दुख मुगद्धरे, यन्मुखं कृतवान में त्वं ते भवन्तु सहानि। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझसे पृथ्वी पर, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझसे ठगा है, हे हरे, तुम वही मनुष्य शरीर पाकर पृथ्वी पर आओगे। मनुष्य शरीर में थे उस समय, तो बोले कि जिस शरीर को धारण करके तुमने ठगा है, मनुष्य शरीर धारण करके, तुम खुद वहां पर बैठे थे, तभी तो कन्या तुम्हारे गले में माला डाली है, मनुष्य बन करके बैठे थे भगवान। तो बोले जिस शरीर को पा करके तुमने मुझको ठगा है, हे हरि, तुम उसी प्रकार मनुष्य शरीर लेकर के पृथ्वी पर आओ। और क्या कहा? और स्त्री के वियोग का दुख पाओ। जिस प्रकार से मैं एक स्त्री के वियोग में दुखी हुआ, उसी प्रकार हे हरि, तुम भी स्त्री के वियोग में दुख पाओगे पृथ्वी लोक पर आकर के। तुमने हमें बंदर का रूप दिया है ना, देखो क्या कह रहे हैं, तुमने हमें बंदर का रूप दिया है ना, इसलिए हे हरि, इसी पृथ्वी पर बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बंदर ही तुम्हारी सहायता, जब तुम स्त्री जन दुख पाओगे तो बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और ऐसा कह करके अब वमन हो गया, जो जो चाहते थे श्राप दे दिए। अब श्राप दिए तब क्या, क्रोध उतर गया, क्रोध अब शांत हो गया उनका, नारद जी तो क्रोध शांत हो गया। तो एकाएक फिर भगवान ने अपनी माया हरी, और जैसी माया हरी तो वहां तो न तो सिंह निधि राजा है, न राजपाट है, न कुछ है। क्या है? वैकुंठ है, और वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान मुस्कुराते हुए बैठे हैं नारद जी सामने। जैसी ऐसा कहा तो नारद जी को भारी पश्चाताप, उसके बाद पश्चाताप होता है बताया नहीं, जैसे आपने मार दिया फिर पश्चाताप, इतना पश्चाताप हुआ तो नारद जी ने कहा हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ना, क्रोधवश मैंने आपको श्राप दे दिया प्रभु। मैंने ऐसा श्राप दिया है कि आप पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेकर के आओ और दुख पाओ। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने इष्ट को दुख देने का श्राप दे। मैं अधम हूं, क्षमा करिए, और मेरा श्राप विफल हो जाएगा, मेरा श्राप विफल हो जाए। प्रभु, मैंने जो श्राप दिया है ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा श्राप विफल हो जाए, आप मनुष्य बन करके जाओ।
मैंने ये श्राप दिया है कि आपको मनुष्य बनना है, और मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना ही दुख पाना है। जन्म और मृत्यु में भारी दुख है, फिर बीच बीच में नाना प्रकार के कष्ट हैं। कितने दुख है आप लोग सब, हम लोग कई प्रकार के दुख हैं। मैंने आपको ऐसा श्राप दिया है, मेरा श्राप विफल हो जाए। भारी रोना चालू किया। भगवान विष्णु ने कहा था कि हे नारद, ये सब भगवान शंकर की माया है। कि नारद, ये इसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान शंकर की माया है, हम सब उसी के अधीन हैं। और इसलिए हे नारद, अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और जा करके शिव तत्व की कथा सुनिए। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, ये समझाया था। आपने अभिमान से मोहित होकर के जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी की अवहेलना कर दी थी, उसी का अपराध का फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वो कर्म फल दाता है। जो जस करेंगे तो तस फल जाता है। यदि उस समय तुम भगवान विष्णु के कहे हुए बात को मान लेते तो आज ये बात नहीं। उस समय भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने साफ साफ मना किया कि जाकर के भगवान विष्णु से मत कहना, लेकिन तुमने उस बात को माना नहीं, समझा नहीं, उल्टा भगवान शंकर को ही दोष दिया और आकर के मेरे साथ ये किया। इसलिए ये सब माया जो है किसकी है? लिंगेश्वर नाथ की ही है, भगवान लिंगेश्वर नाथ की। इसलिए हे नारद, और ये उसकी ही इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि मेरा अवतार त्रेता युग में राम बन करके होगा, और तुमने जो श्राप दिया है उस श्राप को मैं अंगीकार करता हूँ। और इसलिए भगवान राम बन करके आए थे और भगवान शिव शंकर स्वयं हनुमान बन करके आए थे। बोले हनुमान जी महाराज की। और ऐसा कह करके उनको भेजा और कहा कि आप जाओ और जा करके ब्रह्मा जी से शिव पुराण की कथा सुनो। अब देखो यहाँ से ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच का संवाद चालू हो जाएगा। किसमें? शिव महापुराण। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच बैठ करके। मेरा मन बड़ा आनंदित है कि आप सब भक्तों का दर्शन हो रहा है मुझको यहाँ पर। अच्छे अच्छे कथा को लेकर के, अच्छे अच्छे भजन को लेकर के हम लोग यहाँ पर शिव महापुराण की कथा कहने के लिए आए हैं। आप सब ऐसे आते रहेंगे। अभी भोजन अवकाश का समय है, कर्पूर आरती करके भोजन अवकाश